ओके। गुड मॉर्निंग। कल वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया था और आप लोगों ने अगर बनाया नहीं है अभी तक वो पेज वो ऐप तो बनाइए उसको, शुरू करिए उसको। कितने लोगों ने बना लिया उतना जितना मैंने कल बनवाया था, या कम से कम कुछ नया बन पाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो बना होगा ना उसमें, मैंने जितना बताया था कल। कितने लोगों ने बना लिया? थोड़ा बचा है। बहुत बढ़िया है, बनाइए एकदम उसको। हम लोग समझ उसको एक प्रोजेक्ट की तरह बनाएंगे प्रॉपर। और मैंने बताया था अभी टिक टैक टू वाला मैंने होस्ट नहीं किया है, मैं चेक कर लेता हूँ कि किसका अच्छा है। तो अभी अभी मुझे दो लोगों ने सिर्फ भेजा था टिक टैक टू वाला। अगर आप लोग उसको भेज दें पुराने वाले प्रोजेक्ट को तो हम लोग उसको भी मैं गूगल प्ले पे डलवा दूंगा। और अगर आप लोग बाकी के लोग जो है, ये ऐप भी हम लोग अच्छे से बनाते हैं, तो जो जिसका ऐप ये अच्छा बनेगा उसका भी हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे डलवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। तो हम लोगों ने, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग को वीडियो शाम तक मिल गया होगा हर हाल में। और वीडियो में आप देख करके उसको बनाइए। आप लोग, मैंने कहा था कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसको एज इट इज़ आप बनाइए। अभी आपको चीजें बहुत बारीकी से समझ में ना आएंगी अभी तुरंत, लेकिन जैसे जैसे बनाते जाएंगे हम लोग, आपके अंदर का जो एक समझ रहे एक समझ है ना, अपने आप बढ़ती जाएगी आपकी समझ, है ना। आप अपने आप ही समझने लग जाएंगे उस चीज को कि ये कैसे हो रहा है और कहाँ से हो रहा है। अभी देखिए, मैं रही बात कंफ्यूज होने की, कभी कभी तो मैं खुद हो जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेज में काम करता हूँ। मैं एंड्रॉइड पे भी काम करता हूँ, जावा में भी काम करता हूँ, पीएचपी, पाइथन और डॉटनेट पे भी काम करता हूँ। तो कंफ्यूज कोड इग्निटर वगैरह ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क वगैरह पे काम करता हूँ। तो मैं खुद कंफ्यूज जाता हूँ कई बार, कि कई बार कोई सिंटेक्स मैं खुद भूल जाता हूँ। तो सिंटेक्स वगैरह भूलना एक आम बात है, लेकिन बड़ी चीज उसको समझना। अगर आपको चीज समझ में आ गई है ना, तो सिंटेक्स वगैरह तो यार गूगल पे तुरंत मिल जाएगा। जब आप कल को वेबसाइट बनाएंगे, जब आप कल को किसी कंपनी में काम करेंगे, तो कंपनी आपको गूगल पे सर्च करने से कोई चीज को मना थोड़ी कर देगी कि नहीं आपको बिना गूगल पे सर्च किए बनाना सब कुछ है। तो कई बार हम लोग सिंटेक्स भूल जाते हैं, और उसके लिए आपको सोचना नहीं है। अगर आप सिंटेक्स भूल जाते हैं तो इट इज ओके, सबके साथ होता है ये। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। आपके सामने कल ही मैं कि वो मुझे रनेबल का करना था, और मैंने फिर मजबूरी में जब मुझे याद नहीं आया तो मैंने काउंट डाउन की हेल्प से किया था। वो गलत नहीं है, तरीका वो भी सही है, बट रनेबल भी एक तरीका है जो मैं अक्सर यूज करता था, लेकिन उस टाइम पे मुझे माइंड में याद नहीं आया। जो मैं कई बार कई ऐप में यूज कर चुका हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे याद नहीं आया कि जो है मुझे रनेबल करना है या फिर काउंट डाउन करना है। फिर मुझे जो माइंड में आया उस टाइम पे लॉजिक मैंने वो लगा के आपका काम कर दिया किसी तरह से। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है बस, कि हो सकता है कि हर चीज हमको आपको समझ में ना आए। आप उस चीज को लेकर के मत सोचिए। तो वापस से हम आते हैं। मैंने कल आपको यहाँ पे सिखाया था कि सबसे पहले जो लोग मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ कल वाला, और जो कुछ कल हमारी कमियां बची थी उस ऐप में वो हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पूरी करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कि आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है मटेरियल डिजाइन। मटेरियल, देखिए ये बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है। गूगल के सभी ऐप में यही लाइब्रेरी यूज होती है। मटेरियल डिजाइन पे क्लिक किया तो पहले लिंक आ गया, उस पर क्लिक करना है आपको। देखिए ये बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, इसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह काफी अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो कंपोनेंट में मैंने कहा था जाएंगे, फिर हमने कहा था एंड्रॉयड में जाएंगे। एंड्रॉयड में जाने के बाद मतलब देखिए मटेरियल डिजाइन कई चीजों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल डिजाइन किसके लिए अवेलेबल है, वेब के लिए अवेलेबल है, एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है, आईओएस के लिए अवेलेबल है, और फ्लटर के लिए भी अवेलेबल है। एंड्रॉयड ऐप बनाने का एक तरीका फ्लटर से भी होता है, तो फ्लटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा सीखना पड़ता है, एंड्रॉयड की तरह पूरा होता है फ्लटर भी एक। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग एंड्रॉयड सीखेंगे। एंड्रॉयड में डॉक्यूमेंटेशन में मैंने कहा था जाना है गेटिंग स्टार्टेड में जाना है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पे एक चीज देखने को मिलेगी, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। दैट इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है ये एक, और ये कह रहा है इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से निकाल लें पहले आप।
तो मैं इस पे गया था लिंक पे, ये लिंक अलग से मैंने खोली थी और इसमें मैंने सर्च किया था मटेरियल डिजाइन। इसमें जो मटेरियल डिजाइन आया था ये वाला, इसका जो सबसे लेट, ये बहुत सारे वर्जन इसके देखिए आए हुए हैं ना, तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन था दैट इज 1.3.0 अल्फा 01, ये मैंने क्लिक किया था और यहाँ से ये इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइन को मैंने कॉपी किया था और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में मैं जाकर के मैंने यहाँ पे उसको ये पेस्ट किया था, मैंने यहाँ पे ये मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। और किसमें मैंने पेस्ट किया था मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार आज फिर से, और आप लोग उसको ध्यान दीजिए, सीख जाएंगे तो हम लोग कल को और भी बहुत सारी लाइब्रेरी इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ग्रेडल स्क्रिप्ट में जब जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर दो फाइल मिलती हैं, एक बिल्ड डॉट ग्रेडल प्रोजेक्ट और एक बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप। तो ऐप वाली फाइल में आपको करना है, ये प्रोजेक्ट वाली फाइल में नहीं करना होता आपको, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वाली फाइल में आप नहीं करेंगे काम, उसको एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। आपको करना किसमें है, ये ग्रेडल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ऐप वाली फाइल में, इसके अंदर हमको ये लाइन लिखनी होती है डिपेंडेंसीज के अंदर। और डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि जो लाइब्रेरीज हम लोग अपने इस ऐप में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो लाइब्रेरीज को इसमें वो जोड़ देगा, तो हमारा कोड इस पे एक तरीके से डिपेंड हो जाएगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंसीज वगैरह कहते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, ये करने के बाद आपका जितना भी मटेरियल डिजाइन का लाइब्रेरी है वो आपके इसमें इंक्लूड हो चुका है। मतलब मटेरियल डिजाइन का लाइब्रेरी ये लिखने के बाद आपको एक ग्रेडल को सिंक करना पड़ेगा, मतलब ग्रेडल को सिंक करने का ऑप्शन आएगा वहां पे। जब आप ग्रेडल को सिंक कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऊपर टॉप पे, तो जब आप सिंक कर देंगे तब आपको आपके ऐप में ये डिपेंडेंसी मतलब ये लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी और अब हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कल उसका यूज कैसे किया था, कल हम लोगों ने सबसे पहले बनाया था उसका यूज करके ऐप बार लेआउट, और ऐप बार लेआउट के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया था, मटेरियल टूल बार। और मटेरियल टूल बार में हम लोगों ने क्या दिया था, हम लोगों ने आईडी दी थी उसकी, फिर उसकी हम लोगों ने विड्थ दी थी, फिर हम लोगों ने उसकी एक्शन बार साइज दिया था, हम लोगों ने उसका टाइटल दिया था, फिर हम लोगों ने उसका उसका एक मेन्यू का आइकॉन लगाया था, देन उसमें मैंने एक मेन्यू पास की थी ये, और फिर मैंने एक स्टाइल पास की थी। ये सब मैंने वहीं से उठाया था जहां से हम लोग इसको बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ जाएंगे कंपोनेंट में जाएंगे और ऐप बार टॉप में जाएंगे, तो टॉप की ऐप बार ये रही, कैसे बनाई थी, यहीं से हम लोगों ने देखा था कि इसको कैसे बना सकते हैं। ये रहा कोड इसका, हम लोगों ने बस यही देखा था और यही मैंने इसको बना दिया। देन इसने कहा था आप मेन्यू में जाकर के एक और फाइल बनाएं जिसमें उसका मेन्यू बना दें, तो वो मेन्यू भी यहाँ पे जो है शो होने लग जाएगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए अपने रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर, ये रहा RES फोल्डर, रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके मैंने क्या करवाया था आप लोगों को, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी मैंने न्यू बनवाई थी। हम लोग कहाँ गए थे, न्यू के अंदर एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाकर के मेन्यू को मैंने ऐड किया था। फिर मेन्यू के अंदर ये टॉप एक्शन मेन मेन्यू मैंने ऐड किया था। टॉप मेन मेन्यू में मैंने क्या कोडिंग की थी आप देख लीजिए। टॉप एक्शन मेन मेन्यू में मैंने यहाँ पे आइटम बनाए थे और इस आइटम में पहला सर्च आइटम बनाया था जिसको शो एज एक्शन ऑलवेज कर दिया था, मतलब वो हमेशा यहाँ पे शो होगा पहले से ही। और फिर मैंने क्या बनाया था, फिर मैंने आइटम बनाया था शो प्रोफाइल, सेटिंग्स एंड लॉगआउट, इतनी चीजें हम लोगों ने बनाई थी। तो फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, तो फिर हम लोगों ने ये सब बन गया था, तब हम लोगों ने बनाया था एक और स्क्रीन, एक और हम लोग पहले बना चुके थे, स्प्लैश स्क्रीन, आपको याद होगा। स्प्लैश का मतलब क्या है कि पहले ये पेज ओपन हो, जब ये पेज ओपन हो जाए तो इसके थोड़ी देर बाद अगला पेज ओपन हो, ठीक है ना। तो इसकी कुछ हमने कोडिंग भी की थी, याद होगा आपको। तो इसकी कोडिंग देखते हैं। इसकी कोडिंग हम लोगों ने यहाँ पे की थी काउंटडाउन टाइमर वाली। चलिए इसको हम आपको हटा के दिखाते हैं। हम लोग ये काम इससे तो कर ही सकते हैं, मतलब
काउंटडाउन टाइमर से तो इसको हम लोग कर ही सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, मैं इसको एक और आपको फंक्शन से करके दिखाता हूं कि न्यू लिखना होता है, न्यू हैंडलर, और यहां लिखना होता है पोस्ट डिलेड न्यू हैंडलर डॉट न्यू हैंडलर पोस्ट डिलेड, पी कैपिटल रहेगा क्या, POST, बाहर बनाना था मुझे, मैं अंदर बनाना था। पोस्ट डिलेड न्यू हैंडलर, देन पोस्ट डिलेड, देन इसके अंदर लिखेंगे न्यू रनेबल, न्यू रनेबल लिखेंगे, ये इतनी कोडिंग अपने आप लिख देगा। और फिर यहाँ सेमीकोलन लगेगा क्योंकि मेथड चेंजिंग हो रही है यहाँ पे। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर टाइमिंग पास करेंगे, कॉमा लिखा मैंने 3000, 3000 मतलब 3000 मिली सेकेंड के बाद ये रनेबल फंक्शन चल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखिए, न्यू हैंडलर, हैंडलर क्या करता है, ये हैंडल रिक्वेस्ट करता है, ये पोस्ट डिलीट का मतलब ये थोड़ी देर बाद चले, क्या चले, ये रन मेथड, ये थोड़ी देर बाद रन मेथड अपने आप चल जाएगा, कितनी देर बाद, जो मैंने यार टाइम पास किया उतनी देर बाद। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर जो इंटेंट मैंने वहां लिखा था वही इंटेंट में यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बस ये देखिए काम हो जाएगा। तो यही काम हम लोग काउंटडाउन टाइमर से भी कर चुके हैं, लेकिन यही काम हम लोग हैंडलर से भी कर सकते हैं। तो काउंटडाउन टाइमर भी उसका भी मैं कोड यहाँ पे पड़ा रहने दूंगा, कॉपी मतलब कि यहाँ पे मैं उसका भी कोड रखा हुआ है मेरा। और ये रहा हमारा नया वाला कोड, हैंडलर कोड, जो मैं कल करने की कोशिश कर रहा था बट सिंटेक्स भूल गया था, ये हमारा है। अब भी वही होगा। देन हम लोगों ने एक नई और एक्टिविटी नहीं बनाई थी, लेआउट फाइल बनाई थी मेन नेविगेशन ड्रॉवर का। मेन नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर हम लोगों ने ये ड्रॉवर बनाया था। इसको बनाने के लिए हम लोगों ने सर एक पहले, क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। सर ये हैंडलर में सर हम लोगों ने टाइम नहीं डिफाइन किया, कब तक दिखना चाहिए कब तक नहीं दिखना चाहिए। मैंने दिखा डिफाइन किया टाइम बेटा, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे दिखा, देखिए दिखा दिए नजर, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने ये बनाया था, मैं इसको एक बार फिर से आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल कुछ गड़बड़ी की थी थोड़ी बहुत। मैं यहाँ से रिलेटिव लेआउट हटा रहा हूँ, सीधा ड्रॉवर लेआउट से शुरू करेंगे। और ड्रॉवर लेआउट के अंदर ये एंड्रॉयड पे एरर आ रही है तो नेम सर्वर हम लोग को इसमें ऐड करने पड़ेंगे। टूल्स पे एरर आ रही है तो इसका भी नेम सर्वर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐप पे एरर आ रही है तो इसका भी नेम सर्वर हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सारे एरर हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिए हैं। देन हम लोगों ने क्या किया था, देन हम लोगों ने इसके अंदर ड्रॉवर लेआउट के अंदर क्या बनाया था, हम लोगों ने ड्रॉवर लेआउट के अंदर हम लोगों ने बनाया था नेविगेशन व्यू। नेविगेशन व्यू के बाद हम लोगों ने बनाया यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था मेन एक्टिविटी को। और हम लोगों ने मेन एक्टिविटी की कोडिंग में जो लेआउट फाइल थी सेट कंटेंट व्यू, ये मैंने कर दिया था कि पहले मेन एक्टिविटी ना दिखे, पहले क्या दिखे, ड्रॉवर वाली फाइल। तो ड्रॉवर वाली फाइल पहले दिखेगी, लेकिन उसी के अंदर मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया था एक्टिविटी मेन को। तो एक्टिविटी मेन यहाँ से इसमें से जो बनाएंगे वो वहां आ जाएगा। एक बार इतने ऐप को हम लोग रन करा के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, मैं रन करवाता हूँ इसको। देखते रहिए, चीजें हमारी बन जाएंगी, अच्छी बनेंगी, कोई उसमें डाउट नहीं है। मैं फिर से इसको रन करवाता हूँ, अपने मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, ये अभी कनेक्ट हुआ नहीं लग रहा है।
टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में। ठीक है, ये रन करा के देखते हैं। जितना हम लोगों ने कल बनाया था उतना मैंने रिवाइज कर दिया एक बार, और आप लोग कोशिश करिए उसको बनाइए। हम लोगों ने मैक्सिमम कोड जो है इसके इस डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाया था। एक तो यहाँ से उठाया था, और सेकंड हम लोगों ने नेविगेशन व्यू से उठाया था। इसमें एक नेविगेशन व्यू करके मिलेगा हम लोगों को, अ, वो मिलना चाहिए इसमें ड्रॉवर के अंदर, तो नहीं होता है। नॉर्मली नेविगेशन व्यू मिलेगा इसमें, एक ढूंढना पड़ेगा। चलिए, हाँ तो ये मेरा रन कर गया है ऐप। ऐप रन तो कर गया है, लेकिन मेरा मोबाइल नहीं कनेक्ट हुआ है, इसलिए जो है दिख नहीं रहा है। चलिए, मोबाइल फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये हो जाएगा कनेक्ट। ठीक है, मेरा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक चीज़ क्या किया है और कैसे काम कर रहा है सब। ये थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ। आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं आपको एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आप मेरा देख करके सीख ही जाएंगे। आपको करना पड़ेगा। आप गलत करेंगे एक दो बार, देन सही होगा, सीख जाएंगे आप लोग। ये देखिए, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रॉवर खुल रहा है और काम हमारा हो रहा है। ठीक है, ये ड्रॉवर खुल रहा है, हम लोग ड्रॉवर बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा, मैं अभी ड्रॉवर हटाता हूँ। मैं ड्रॉवर बनाना आपको मैंने सिखा दिया है, लेकिन हम लोग जरूरी नहीं कि हर ऐप में ड्रॉवर का इस्तेमाल करें ही करें। ठीक है, तो हम लोग ड्रॉवर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लोग इसमें कुछ दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बॉटम नेविगेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा ड्रॉवर काम कर रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉवर के काम करने में। हम लोग, मैं आपको इसमें हेडर लेआउट भी लगाना दिखा देता हूँ, कैसे लगाया जाता है। तो कैसे लगाएंगे हेडर लेआउट? इसके लिए हम लोग जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे लेआउट में। लेआउट के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, रिसोर्स फाइल। लेआउट के अंदर सर अभी ड्रावर में चेंज क्या किए थे सर आप? मैंने कुछ चेंज नहीं किया था, बस जो ड्रॉवर वाली फाइल में रिलेटिव लेआउट ऊपर लगा हुआ था वो मैंने हटा दिया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ड्रॉवर में से मैंने वो जो फाइल लगी हुई थी मैंने वो हटा दी है। बाकी कुछ मैंने चेंज नहीं किया है। एक बार ड्रॉवर का डॉक्यूमेंटेशन फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो ड्रॉवर का डॉक्यूमेंटेशन मिल नहीं रहा है, किसी नाम नेविगेशन व्यू के नाम से होता है। हाँ, मेन्यूज में देखते हैं। मेन्यूज में तो नहीं है, वापस से हमको जाना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। यहाँ से हम लोग जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, देन यहाँ से हम लोग ढूंढते हैं ड्रॉवर को। ये रहा ड्रॉवर। अब इस एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, अब मिलेगा ये हमको। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ चीजें की थी, इसकी एक आईडी ली थी। यहाँ पे देखिए हेडर लेआउट बता रहा है, ले सकते हैं आप, बता रहा है हेडर लेआउट ले सकते हैं आप। तो मैं लेआउट पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू रिसोर्स फाइल बनाऊंगा, और इस रिसोर्स फाइल का नाम दूंगा कि ड्रॉवर हेडर। का मैंने नाम दिया ड्रॉवर हेडर। ड्रॉवर हेडर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है। हम सबसे पहले तो अपने इसमें एक इमेज ला के रख लेंगे। तो मैं अपने इसमें गया कंप्यूटर में, डाउनलोड में, ये इमेज मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है पहले से ही। ये मैंने कॉपी की, ड्रॉवेबल में उस इमेज को मैंने पेस्ट कर दिया यूजर के नाम से। ठीक है, अब मैं इसमें सिंपली एक इमेज व्यू उठाऊंगा। कंस्ट्रेन लेआउट है, इसको रिलेटिव लेआउट कर लेते हैं। इधर से यहाँ से क्या करेंगे, कोडिंग में जाकर के इसको रिलेटिव लेआउट कर देंगे।
देखिए कोडिंग से काम करेंगे तो ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे कि किस लाइन से क्या होता है। इमेज व्यू लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे इमेज बटन लगा दी मैंने गलती से, ये हटाना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इमेज व्यू। इसके अंदर रैप कंटेंट और हो सकता है हमें रैप कंटेंट हटाना पड़े, हाइट मुझे फिक्स करनी पड़े उसकी। एसआरसी में देंगे ड्रॉवेबल के अंदर से यूजर फाइल। तो देखिए वहां पे यूजर की फाइल आ चुकी है। देन यूजर की फाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, रिलेटिव लेआउट की जो विड्थ मैंने दे रखी है मैच पेरेंट, वो तो ठीक है, लेकिन हाइट में रैप कंटेंट दूंगा और पैडिंग दूंगा इसको 15 डीपी की। ठीक है, और इस इमेज व्यू की हाइट में थोड़ी कम करूंगा। हाइट दूंगा मैं इसकी 100 डीपी। 100 डीपी से भी थोड़ी कम करनी चाहिए मुझे, 70 डीपी। 70 डीपी 80 डीपी कर देते हैं फाइनल। ये हो गया मेरा इमेज व्यू बन चुका है। देखिए अब इस इमेज व्यू के नीचे क्या बनाना है हमको, है टेक्स्ट व्यू। तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव लेआउट तो ले ही सकते थे, लीनियर लेआउट लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें चीजें एक दूसरे के नीचे दिखानी है। तो लीनियर लेआउट वर्टिकल वाला ले लेते हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीजें मैंने देखिए पहले डिसाइड किया, मैं बोलूंगा मैं एग्जांपल के लिए। पहले मैंने कंस्ट्रेंट को हटा के रिलेटिव किया, रिलेटिव को हटा के मैंने अब लीनियर कर दिया। तो ये सब मेरी जरूरत के हिसाब से मैं अपना करता जा रहा हूँ, जैसा मुझे चाहिए। देन मुझे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बनाऊंगा मैं एक, और इस टेक्स्ट व्यू का रैप कंटेंट दूंगा हाइट और विड्थ। और इसमें जो है हाइट में इसकी दूंगा लेआउट हाइट जो है रैप कंटेंट। इसमें मैं टेक्स्ट लिखूंगा, मान लीजिए शॉप नेम। टेक्स्ट लिखा मैंने शॉप नेम। मार्जिन मैंने टॉप से दिया 10 डीपी का। टेक्स्ट साइज मैंने दिया है इसको 18 डीपी का। और फॉन्ट मैंने इसको नहीं दिया अभी, कलर दिया मैंने इसको। कलर क्या दे दिया जाए, कलर दे देते हैं इसको ब्लैक कर देते हैं, अच्छा रहेगा ब्लैक। ब्लैक करते हैं एंड्रॉयड ब्लैक कलर, ये देखिए दे दिया हमने। और इसको जो है इमेज की जो विड्थ है उसको भी मुझे 80 डीपी करना पड़ेगा। 80 डीपी अभी सही लग रहा है। ये देखिए ये मैंने डिजाइन बना दिया। टॉप नेम मैंने कर दिया मान लो अपनी दुकान शॉप नेम, अपनी दुकान शॉप नेम उसमें मैंने लिख दिया। बस इतना करने के बाद में आप आइए अपने ड्रॉवर में, और ड्रॉवर में जैसे हमने मेन्यू पास किया था वैसे ही देखिए गूगल का कहना है जैसे आपने मेन्यू पास किया है वैसे हेडर लेआउट पास कर दो आप। तो हेडर लेआउट में पास कर देता हूँ, हेडर लेआउट @लेआउट। लेआउट के अंदर किस नाम से है, ड्रॉवर हेडर के नाम से। और आप देख सकते हैं कि मेरा वो बन चुका है, मेरा डिजाइन जो है वो बन चुका है। ठीक है ना। देखिए रन कराते हैं इसको, और ये रहा मेरा आउटपुट। यहाँ अभी तक इतना आ रहा है। हम्म, हाँ रन हो गया है। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये ओपन हो गया। तो अपनी दुकान खुला, उसके जस्ट 3 सेकंड बाद दूसरी एक्टिविटी खुल गई। और आप देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं आप कि क्या खुल रहा है। यहाँ पे देखिए लोगो बन के यूजर का फोटो लगा दिया मैंने, यहाँ अपनी दुकान लिख दिया शॉप का नेम, और होम में लिख दिया मैंने कस्टमर्स। मतलब ये बाकी तो मेन्यू है। इतना बन चुका है, इतना क्लियर है आप लोगों को। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, कोई इतने में अगर डाउट हो तो आप लिख करके बताएं मुझे। कुछ लोगों ने लिख करके भेजा है, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है।
तो मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको। हैंडलर भी वही वर्क करेगा, हाँ बिल्कुल हैंडलर वही वर्क करेगा। हाँ देन सर जब कोड प्रोवाइड करेंगे तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे, ऐसे तो माइंड से निकल जाता है। बेटा आप देखिए ये गलत बात है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने आपको वीडियो पूरा का पूरा कल रिकॉर्ड करके दिया हुआ है, और मैं अगर कोड प्रोवाइड कर भी दूंगा तो क्या गारंटी है कि आप सीख लेंगे। जब आप मेरे वीडियो को देख करके, मुझे देख करके नहीं बना पा रहे हैं तो कैसे होगा, है ना, कोई फायदा नहीं होगा उसका। और रिकॉर्डेड वीडियो कल मिला दिया गया है, सभी ग्रुप में रिकॉर्डेड वीडियो भेजा गया। क्या नाम है आपका? रिकॉर्डेड वीडियो कल दिया गया है। आप अगर ध्यान नहीं देते हैं और आप अगर वीडियो देखेंगे नहीं तो हम बेटा उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं लगभग आपसे 10 बार इस सबसे बात बता चुका हूँ कि आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, घर से पढ़ाई करने में पूरे जिम्मेदार आप हैं। कि आप उसको करते हैं कि नहीं करते, इसमें तो जिम्मेदारी आपकी है ना। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ। जो भी चीज़ नई होती है या कोई टफ चीज़ होती है जो मुझे देनी चाहिए उसकी वीडियो तुरंत, मैं उसकी वीडियो तुरंत दे रहा हूँ। तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा, करना तो आप ही को पड़ेगा ना। नेटवर्क प्रॉब्लम अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखिए ना। मैंने कल का वीडियो दिया हुआ है, आप ध्यान से उस वीडियो को देखिए और जैसा मैंने किया है बस वही कर दीजिए, वही काफी होगा। ये आप अपने ऊपर भी एहसान करेंगे। जैसा मैं बस कर रहा हूँ बस उतना ही कर ले, बहुत बहुत अच्छी बात है जितना बस मैं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी आपको ये चीजें थोड़ी सी टफ लगेंगी क्योंकि पहली बार हो रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये एक हम लोग ऐप तैयार कर लेंगे तब आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि तब आप ये चीज सीख जाएंगे कि हमको कैसे करना होता है काम से। तब आप ये चीज सीख जाएंगे कि यहाँ पे कब कौन सी चीज हमें यूज करनी होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे सीखिए, कोई ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सीखना जरूरी है। लेकिन हाँ, आप करिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आप करिए, सीख जाएंगे। हम लोगों ने भी इतना बनाया, ये हमारा बन चुका है। और ये साइड से भी खींचने पे भी आता है, ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में आएगा। ये देखिए, मैं बिना उस मेन्यू बटन पे क्लिक किए भी इसको ला सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, तो आप भी इस तरह से इस मेन्यू को साइड से ओपन कर सकते हैं। इस मेन्यू में भी कुछ मेरी गलती है कहीं पे कि मेन्यू के इस एरिया पे भी क्लिक करने पे क्लोज हो जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए हम देख लेंगे अभी उसको। और देन मैंने क्या बताया आपको, हाँ देखिए आगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेन एक्टिविटी की जो कोडिंग फाइल थी उसमें हम लोगों ने मटेरियल टूल बार को उठाया था और हमने ड्रॉवर लेआउट को उठाया था। देन हम लोगों ने क्या किया था, मटेरियल टूल बार के को मैंने यहाँ पे गेट किया, देन मैंने ड्रॉवर लेआउट को मैंने गेट किया, और फिर मैंने यहाँ पे ओपन ड्रॉवर फंक्शन का यूज किया, ड्रॉवर लेआउट डॉट ओपन ड्रॉवर, और ग्रेविटी कॉम्पैक्ट मैंने इसका स्टार्ट कर दिया, मतलब कि ये जो है ओपन हो जाए। और मैंने यहाँ पे ड्रॉवर, बाकी चीजें बन चुकी हैं, आप इनको बना के ट्राई करिए, धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप। अभी हमारा इतना बन चुका है कि हमारा नेविगेशन व्यू प्रॉपर काम कर रहा है, ड्रॉवर लेआउट प्रॉपर काम कर रहा है, और लगभग सारी चीज़ यहाँ पे काम कर रही है सही से। तो अभी आपका कोई डाउट इतने में हो तो बताइए, अदरवाइज हम लोग एक नई चीज़ और बनाते हैं। हम लोग अब बनाएंगे, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। वॉइस सही नहीं थी पर वीडियो पॉज हो जा रहा था। वीडियो पॉज हो जा रहा था? ऐसा नहीं था, वीडियो पॉज नहीं हो रहा होगा, वो बीच में मैंने पॉज किया होगा किसी जगह पे तभी पॉज हुआ होगा वीडियो। जनरली हम लोग वीडियो बीच में पॉज कर देते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अननेसेसरी नॉइज होती है उस वीडियो को हम लोग कट कर देते हैं। आप प्रॉपरली वीडियो को देखिए, आप कुछ मैंने चीज़ें कट कर देता हूँ, जब यही तो वीडियो एडिटिंग में करना पड़ता है हम लोग को। जो चीज़ें अननेसेसरी इसमें बोली जाती हैं या होती हैं उनको हम लोग कट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, इधर बातें होती रहेंगी, वीडियो मिल जाएगा आपको, आप निश्चिंत रहिए, आप इधर ध्यान दीजिए, सीखिए। तो हम लोग एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाएंगे। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन क्या चीज होती है, आपने कई ऐप में देखा होगा, ऐसा बटन आता है यहाँ साइड में प्लस का या किसी भी चीज का। वो बटन कैसे बनता है देखिए,
फ्लोटिंग एक्शन बटन दो तरह का होता है कह रहा है, एक ऐसा बना सकते हो आप, एक छोटा बना सकते हो, तीन तरह का होता है, और एक ये वाला बना सकते हो। तो रेगुलर पे आते हैं। रेगुलर फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे बनाएंगे, इस तरह से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका मैंने कोड कॉपी किया, ठीक है, कोड कॉपी किया, मेन एक्टिविटी में आए, ड्रॉवर से हमारा काम खत्म हो चुका है। ड्रॉवर में जब मेन्यू बढ़ाने घटाने होंगे, उनको क्लिक करने पे कुछ बनाना होगा, तो हम लोग आगे बनाएंगे भी, ठीक है ना। बट अभी हम लोग आते हैं मेन एक्टिविटी में, और मेन एक्टिविटी में ऐप बार लेआउट के बाद में, ऐप बार लेआउट के बाद में मैंने बनाया फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन बन तो गया है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं हटा देता हूँ, ये लाइन में हटा ही देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। आइकॉन नहीं आ रहा है, तो राइट क्लिक करेंगे ड्रॉवर फोल्डर पे, और यहाँ कहाँ जाएंगे, वेक्टर एसेट पे, वेक्टर एसेट में इस पर क्लिक करेंगे, और एक प्लस का आइकॉन ढूंढ के लाएंगे, प्लस का आइकॉन, तो ये नहीं है, ऐड का आइकॉन ढूंढ के लाएंगे, ऐड का आइकॉन ये रहा, ये मैंने ओके किया, फिनिश किया, और यहाँ पे आप देखिए ये मैंने ऐड का आइकॉन में ले आया हूँ। अब इस ऐड के इस वो देखिए हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन आ रही है, लेकिन यहाँ ऊपर आ रही है, तो मुझे ये ऊपर तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नीचे। तो यहाँ पे ग्रेविटी दी गई है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा, तो हम कुछ और करेंगे। SRC कॉम्पैक्ट काम नहीं कर रहा है, SRC काम करेगा या क्या काम करेगा देखता हूँ। SRC, ठीक है, SRC काम नहीं कर रहा है, ये SRC कॉम्पैक्ट काम कर रहा है। चलिए SRC कॉम्पैक्ट से काम चलाते हैं। अभी एरर आ रही है कि यू नीड टू सेट एंड्रॉयड डिफॉल्ट वेक्टर ड्रॉवेबल यूजर सपोर्ट लाइब्रेरी ट्रू। ओके, ऐसा हो गया है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एरर दे रहा है, कह रहा है ये SRC कॉम्पैक्ट आपके लैपटॉप में यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको ग्रेडल बिल्ड में जाना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में वेक्टर, क्या बोल रहा था मैं वही देखना पड़ेगा कि इसने क्या मुझे हिंट दी थी, वही मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए, तो जब भी हम लोग नई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग जो यूज़ करना है वेक्टर ड्रॉवेबल्स, हिंट नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा वेक्टर, ठीक है, ड्रॉवेबल डॉट यूज सपोर्ट लाइब्रेरीज, ये लिखा हुआ था, देख लेता हूँ मैं एक बार। वेक्टर ड्रॉवेबल यूज सपोर्ट ड्रॉवेबल्स का डी कैपिटल है, यूज सपोर्ट लाइब्रेरी इक्वल टू ट्रू। तो वेक्टर ड्रॉवेबल्स था या ड्रॉवेबल है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। ड्रॉवेबल्स है और यूज सपोर्ट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज नहीं है। तो यूज सपोर्ट लाइब्रेरी इक्वल टू ट्रू मैंने कहाँ लिखा, ये जहाँ उसने बताया था, उसने हमको कहाँ बताया था, सिंक कर देंगे। उसने हमको बताया था कि आप ग्रेडल बिल्ड में डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में जाकर के ये चीज़ लिख दें, तो मैंने बस डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में जाकर के ये चीज़ लिख दी जो वो बता रहा है मुझे। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, जो उसने हमको बताया है मैंने बस वही चीज़ लिख दी है, ठीक है। ये ग्रेडल बिल्ड चल रहा है, जैसे ये बिल्ड कंप्लीट होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, अब वो एरर जो है चली जानी चाहिए यहाँ पे। हाँ देखिए एरर चली गई है, कोई एरर नहीं अभी है, आगे बढ़ेंगे। अब हमें इसको देना है इसको देना है लेआउट, लेआउट बॉटम, अलाइन बॉटम में कर दूंगा ट्रू, पेरेंट बॉटम, तो सबसे नीचे आ गया। अब इसको राइट करना है, तो सेंटर, सॉरी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसको मुझे राइट में करना है, तो ग्रेविटी दे सकते हैं, ग्रेविटी, लेकिन इसने अभी सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे इसको बॉटम में करना है राइट में, तो उस केस में देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा परेशान कर रहा है, उसको निकालना, ठीक है।
हाँ, मुझे इसमें इसको ये देखिए बटन नीचे आ चुकी है, बट ये मुझे बटन इधर चाहिए नहीं, मुझे बटन चाहिए इधर को ये, ठीक है? तो उधर ले जाने के लिए बटन को क्या करेंगे? उधर ले जाने के लिए हम लोग इस बटन में एक प्रॉपर्टी ट्राई करें, क्योंकि रिलेटिव लेआउट में हम लोग है ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। मतलब दिक्कत का मतलब इसलिए कर रहा है कि क्योंकि रिलेटिव लेआउट में है और हम लोग राइट पेरेंट राइट कर देंगे ट्रू, और ये देखिए परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं मेरी बटन बन चुकी है। एक बार आपको मैं रन करा के इसको दिखाता हूँ, और रन करा के देखिए कि हमारा कैसा डिजाइन बन चुका है। ये सब चीजें हैं। अभी मैं आपको इसके कंपोनेंट लगाना सिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको कोई चीज सिखा नहीं, मतलब कोई बहुत नई चीज नहीं बता रहा हूँ। अभी इस ऐप थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ले लीजिए मटेरियल डिजाइन के बारे में, फिर हम लोग जो है अभी ऐप में बाकी चीजें बनाएंगे, जैसे कस्टमर कैसे जोड़ा जाएगा, बिल कैसे बनाया जाएगा, जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था, वो सारी चीजें। तो एक बार इसको रन करवाते हैं और आप देखिए इसको कि कैसा दिखेगा ये। ठीक है, तो ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत रेयर केस में जब मैं बहुत कहता हूं तब आप कुछ पूछते हैं। यदि आप पूछते नहीं है तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, और दूसरा रीजन हो रहा है कि आप या तो फिर कर ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली। क्योंकि अगर आप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ 110% आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में कोई नहीं सीख जाता है, और सीख भी जाता है तो फिर वो चीज आपने कर तो ली हुई, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी। देखिए बटन बन चुकी है हमारी, ये इसे कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये हमारी है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है ना? तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है, इसको आप यूज कर सकते हैं किसी काम के लिए। हम लोग यूज करेंगे इसको नया बिल जनरेट करने के लिए। जब हम लोगों को नया बिल जनरेट करना हुआ करेगा तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे। क्लिक करते ही नए बिल पे पहुंच जाएंगे, बाकी ऑप्शंस यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। तो हम लोग को अब आगे बढ़ना है इसमें, और हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन हो। इस पे क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन हो, और उस पेज में क्या किया जाए? उस पेज में हम लोग मान लीजिए नया कस्टमर जोड़ने का, सबसे पहले तो कस्टमर जोड़ा जाएगा ना, तभी तो बिल बनेगा। और जब कस्टमर जुड़ जाएगा फिर बिल बनेगा। लेकिन जब बिल बनाने की बात आएगी तो क्या क्या बेचना है, मतलब हम लोग एक दुकान का शॉप का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम इसके क्लिक होने पे क्या करना चाहते हैं? एक नई एक्टिविटी खोलना चाहते हैं, जहां पे हम लोग एक नए इसको जोड़ेंगे, हम लोग नए कस्टमर को जोड़ने का फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे। और अब इसकी हम आईडी हम लोग इसकी पहले ही ले चुके हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो कि हमने कॉपी पेस्ट की थी वहीं से मिल गया था। तो ये फ्लोटिंग एक्शन बटन का ऑन क्लिक बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? ये क्या है? ये मेन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में जाएंगे, ऊपर यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन नाम से वेरिएबल ले लिया हमने यहाँ पे। देन हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये क्या किया हमने? सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इस टाइप का, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया फ्लोटिंग एक्शन का, और उसको कास्ट किया। कास्ट का मतलब हमने उधर से लेआउट में से अपने आईडी को उठा करके इसमें असाइन कर दिया। अब हम इसके बाद बटन का क्लिक बनाएंगे, किसका? फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर इक्वल टू न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ये लिखेंगे, बाकी की कोडिंग वो अपने आप कर देगा। अब क्या करना है? इसके क्लिक होने पे एक नए पेज पे जाना है हमको। लेकिन नए पेज पे तो तब जाएंगे जब नया पेज हमारे पास होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास नया पेज होना चाहिए। मटेरियल में कोड को देखकर कैसे पता चलेगा कि इस कोड को क्या यहाँ शिफ्ट करना है? बेटा करते करते आप सीख जाएंगे, मैंने बताया ना। मैंने यहाँ पे क्या किया आप बताइए, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने बताया ना हम लोग लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी का मतलब हुआ हम लोग को जो उस लाइब्रेरी में बटन बनाने का जो तरीका है, हम लोग वही तरीका यूज करने वाले हैं। कैसे किया?
यहाँ पे हम लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। यहाँ पे ये फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने उठा करके रख ली है, कोडिंग एज इट इज मैंने उठाई है वहां से, बस क्योंकि वहां पे उसने कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर बनाया था। जहां पे गूगल में देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेटर लेआउट के अंदर बनाया गया था, तो वहां पे ये ग्रेविटी अप्लाई हो रहा था, लेकिन हम लोग बना रहे हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर, तो यहाँ ग्रेविटी अप्लाई नहीं होता है। यहाँ क्या अप्लाई होगा, यहाँ अप्लाई होगा अलाइंग पेरेंट बॉटम ट्रू, अलाइंग पेरेंट राइट टू, मतलब कि पेरेंट के राइट में और बॉटम में चला जाए। और बॉटम और राइट क्या है, तो देखिए ऊपर से नीचे आ गया बॉटम और राइट मतलब राइट, सिंपल है। अब हम लोग नया पेज बनाएंगे, तो हम लोग नया पेज बनाएंगे, और नया पेज कैसे बनेगा, मतलब नई एक्टिविटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे मैंने कहा था हम लोग जितनी भी एक्टिविटी बनाएंगे वो सब कहाँ बनाएंगे, जितनी भी हम लोग एक्टिविटी बनाएंगे अब से वो सारी एक्टिविटी हम लोग बनाएंगे एक्टिविटी के अंदर। मैंने इसे कल मैंने दो पैकेज बनाना बताया था कि हम लोग अब सेपरेट रखने के लिए कि दूसरी क्लासेस सेपरेट रहें, एक्टिविटी की क्लासेस अलग रहें, कोड हमारा सेपरेट रहे, इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे। तो एक्टिविटी पे राइट क्लिक, न्यू एक्टिविटी कैसे बनेगी, एम्प्टी एक्टिविटी, ये देखिए एम्प्टी एक्टिविटी। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कौन सी एक्टिविटी बनेगी ये कि मैनेज कस्टमर एक्टिविटी, इसके अंदर सारे कस्टमर मैनेज कर सकते हैं हम लोग। किस नाम से मैंने बनाया इसको, मैनेज कस्टमर एक्टिविटी, मैनेज कस्टमर एक्टिविटी। एक्टिविटी में साइड लास्ट में जरूरी लिखना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पहचान में रहे कि ये क्लास एक्टिविटी की क्लास है। आप समझ रहे हैं ना, कल को हम लोग बहुत सारे क्लासेस इसमें बनाएंगे, तो जब हमें पहचानना होगा कि कौन सी क्लास कैसी है, तो नाम से पता चल जाएगा कि ये एक्टिविटी की क्लास है। तो मैंने इसका नाम दिया मैनेज एक्टिविटी, मैनेज कस्टमर एक्टिविटी, तो इसमें कस्टमर को मैनेज करेंगे हम लोग। तो ये बन गई हमारी एक्टिविटी। अब यहाँ पे आर पे एरर आ रही है, तो आर पे लेके ऑल्ट एंटर दबाएंगे, इंपोर्ट क्लास को चूज करेंगे। तो ये देखिए इंपोर्ट क्लास मैंने कर दिया, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है इंपोर्ट क्लास, ये देखिए एरर चली गई। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, ये इसका एक लेआउट फाइल भी तो बन गया होगा, तो ये रहा लेआउट फाइल, ठीक है। और इस लेआउट फाइल में हम लोगों को क्या बनाना है, इस लेआउट फाइल में हम लोग चाहते हैं बने ऊपर ऐप बार बनाएंगे हम लोग। तो ऐप बार जरूरी नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मैंने एक चीज आपको समझाई कि हम लोग को यहाँ पे इसके क्लिक होने पे मैनेज कस्टमर पे जाना था, यहाँ पे क्लिक करने पे अभी कस्टमर ऐड करने का बटन बनाना था, यहाँ पे क्लिक करते ही तो कस्टमर ऐड करने का बटन तो बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने नई एक्टिविटी बना दी है, और नई एक्टिविटी में क्या होगा, नई एक्टिविटी के क्लिक होने पे ये जो अपनी दुकान का एक टूल बार करके है, तो हम लोग क्या करेंगे, टूल बार मतलब जो हमारा टूल बार है ये भी हमें वहां फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब फिर से बनाना पड़ेगा वहां पे। तो हम लोग को इस चीज को थोड़ा सा हम लोग इसको इजी वे में करते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, और उस नए कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रेगमेंट। देखिएगा ये है फ्रेगमेंट, जरा समझिएगा ध्यान से, फ्रेगमेंट क्या होता है। मैंने बताया था कि एक्टिविटी क्या होती है, जनरली एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी हमारे पेज, हमारे ऐप की एक पेज की तरह है। एक्टिविटी क्या है, जनरली हमारे ऐप का एक पेज है, मतलब ऐप का एक पेज या कह लो उसका एक स्क्रीन है। एक्टिविटी इज लाइक अ पेज और स्क्रीन ऑफ ऐप। तो अब वो स्क्रीन है, तो हम लोग फ्रेगमेंट क्या है, यहाँ पे फ्रेगमेंट समझिए। अभी एक्टिविटी बनाना तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ये एक्टिविटी बन गई, एक्टिविटी के अंदर हम लोगों ने डिजाइन बना दिया, एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे जावा फाइल बन जाती है, उसमें कोडिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने जो कस्टमर एक्टिविटी बनाई थी वो डिलीट कर दे रहा हूँ, फिर से बनाऊंगा अभी मैं आगे, तो मैंने डिलीट कर दिया, उसको हटा दिया। हाँ, तो हम लोग कहा थे फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, फ्रेगमेंट इज लाइक अ सब एक्टिविटी, सब एक्टिविटी, सब एक्टिविटी। सब एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब पेज के अंदर का एक छोटा पेज। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, पेज के अंदर का एक छोटा पेज क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंट। याद रखिएगा मेरी बात को, सब एक्टिविटी,
सब एक्टिविटी का मतलब चाइल्ड एक्टिविटी भी आप कह सकते हो, चाइल्ड एक्टिविटी। चाइल्ड एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट यहाँ पे एंड्रॉयड में किसको कहा जाएगा, चाइल्ड एक्टिविटी को। तो चाइल्ड एक्टिविटी में हम लोग आते हैं और ये कैसे काम करेगा। मैंने जो एक्टिविटी बनाई थी वो डिलीट कर दी है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ, देखिए ये मेरा ऐप रन कर रहा है, देखिए एक बार ध्यान से। पहले आपको मेरा पॉइंट समझना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे फ्रेगमेंट। तो नई चीज है थोड़ी सी ये, ऐसे करके हम लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देते रहना है। तो देखिए ये हमारा बना ऐप। अब समझाते हैं आपको क्या करना हम चाह रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा ऐप है अपनी दुकान, ये ओपन हुआ। इस हमने एक एक्टिविटी बनाई थी स्प्लैश एक्टिविटी, तो स्प्लैश एक्टिविटी तो बन गई, कोई दिक्कत नहीं उसमें है, समझ रहे हैं आप। स्प्लैश एक्टिविटी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात है कहाँ से, दिक्कत की बात है अगर हम इसमें अब स्प्लैश एक्टिविटी बना ली, उसमें पेज बन गया, काम हो गया। आगे हम लोग बढ़े, मेन एक्टिविटी हमने बना ली, ये मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी में ये हमने सर्च वाला बना लिया, काम कर रहा है। ये हमने ऊपर के एक्शन मेन्यू बना लिया, ये काम कर रहा है। ये हमने ड्रॉवर बना लिया, ये हमारा काम कर रहा है। हमने बटन बना लिया, अभी बटन का क्लिक इवेंट हमने बनाया है लेकिन उसमें कुछ किया नहीं है, अलग की बात है। हम जब चाहते क्या है, चाहते ये है कि ये जो बाकी का बचा हुआ एरिया है इसको हम एक फ्रेगमेंट बना देंगे। फ्रेगमेंट का मतलब इसको हम एक सब एक्टिविटी बना देंगे और फिर यहाँ से जिन ऑप्शंस पे क्लिक होगा उन ऑप्शंस के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। जो यहाँ पे इस पे क्लिक होगा उसके हिसाब से हम लोग वो एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सब एक्टिविटी का मतलब ये होगा पूरी एक्टिविटी को हटाए बिना हम इस सब एक्टिविटी के अंदर दूसरी एक्टिविटी को लोड कर सकते हैं और उस सब एक्टिविटी को मतलब उस चाइल्ड एक्टिविटी को क्या कहा जाएगा यहाँ पे, फ्रेगमेंट। ये इसको क्या कहेंगे आप, फ्रेगमेंट। तो कैसे बनेगा ये फ्रेगमेंट, हमें ये फ्रेगमेंट कहाँ बनाना है, समझ रहे हैं आप लोग, कहाँ बनाना है, मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर बनाना है ना फ्रेगमेंट। तो हम लोग जाएंगे मेन एक्टिविटी के जावा कोड पे, यहाँ जावा कोड है, अभी यहाँ कुछ नहीं करना है। अब इसके हम जाएंगे एक्सएमएल कोड पे, तो एक्सएमएल कोड पे हम आ गए इसके, ये रहा हमारा मेन एक्टिविटी का एक्सएमएल कोड। अब हम लोग क्या करेंगे, टूल बार के जस्ट बाद, टूल बार हमारा कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ये टूल बार के जस्ट बाद हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट की विड्थ कितनी देंगे, मैच पेरेंट। हाइट कितनी देंगे, मैच पेरेंट। लेकिन इसको मैच पेरेंट देते ही इसने क्या किया, ध्यान दीजिए, पूरे हमारे एक्टिविटी को ही ढक दिया। लेकिन हम चाहते हैं उसके नीचे आए, किसके, ऐप बार के। तो ऐप बार लेआउट का एक क्या लेंगे हम, आईडी लेंगे। ऐप बार लेआउट का हम आईडी लेंगे, इसको कहेंगे ऐप बार लेआउट, कहेंगे ऐप बार लेआउट। और यहाँ पे पास करेंगे बेलो। बेलो किसके बेलो, ऐप बार लेआउट के बेलो। और आप देखिए वो उसके नीचे आ गया फ्रेगमेंट, समझ रहे आप लोग हैं। मैंने क्या बनाया यहाँ पे, फ्रेगमेंट का व्यू बनाया। और इस फ्रेगमेंट की भी एक आईडी देंगे हम लोग, इस फ्रेगमेंट की हम लोग आईडी देंगे ब्लैंक फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो इसको हम लोग ब्लैंक फ्रेगमेंट के नाम से जानेंगे, इसके नाम से जानेंगे इसको हम लोग, ब्लैंक फ्रेगमेंट के नाम से। क्लियर है मेरी बात, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो हम चाहते हैं जब इस बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे एक ब्लैंक फ्रेगमेंट की जगह पे हमारा एक दूसरा फ्रेगमेंट ओपन हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोगों ने पहले तो एक ब्लैंक फ्रेगमेंट यहाँ बना लिया। अब हम लोग इस ब्लैंक फ्रेगमेंट को रिप्लेस करेंगे अपने कस्टमर फ्रेगमेंट से। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने एक्टिविटी बनाने के लिए एक्टिविटी पैकेज बनाया है। देखिए आप अगर ध्यान देंगे सब समझ में आएगा, एंड्रॉयड बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन समझेंगे नहीं तो दुनिया की एबीसीडी, जो आपको एबीसीडी भी वो आसान चीज है बट वो भी बहुत टफ लगेगी अगर समझेंगे नहीं आपको। तो आपको वो भी टफ लगेगी कि ए के बाद बी आता है या ए के बाद सी आता है, वो भी आप भूल जाएंगे। लेकिन आपने उसको 100 बार पढ़ा है बचपन से, 1000 बार सीखा है आपने, तो उसको आपने सीख लिया है, वो आपको याद हो गया है। ऐसे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ 4 बार आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर एक नया पैकेज बनाने जा रहा हूँ, जैसे एक्टिविटी के लिए पैकेज बनाया था वैसे हम इसके लिए एक पैकेज बनाएंगे और पैकेज का नाम क्या देंगे, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट पैकेज के अंदर फ्रेगमेंट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फ्रेगमेंट बनाएंगे। न्यू फ्रेगमेंट में हम लोग कौन सा फ्रेगमेंट चूज करेंगे, ब्लैंक फ्रेगमेंट।
ब्लैंक फ्रेगमेंट चूज करेंगे। और देखो यहाँ पे आर्किटेक्चर में दिखा भी रहा है, आप ध्यान दीजिए, आर्किटेक्चर में क्या दिखा रहा है कि ये एक्टिविटी के अंदर जो ये येलो वाला पार्ट है ये क्या है, फ्रेगमेंट। मतलब कि एक पूरी एक्टिविटी का सब एक्टिविटी जो होता है उसे क्या कहा जाता है, फ्रेगमेंट। तो यहाँ फ्रेगमेंट का नाम क्या देंगे, ब्लैंक की जगह पे इसका नाम देंगे कस्टमर या मैनेज कस्टमर्स, मैनेज कस्टमर्स फ्रेगमेंट, मैनेज कस्टमर्स फ्रेगमेंट, और फिनिश किया, दैट्स इट। तो ये देखिए ग्रेडल बिल्ड मेरा चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ग्रेडल बिल्ड, क्योंकि आपको पता ही है जब भी हम लोग कोई नई चीज जोड़ेंगे इसमें तो वो हमेशा ग्रेडल बिल्ड करता है ताकि अपने आप को वो कंप्लीट कर सके। अब जैसे हमने देखिए फ्रेगमेंट बनाया यहाँ पे, तो उसका एक देखिए लेआउट फाइल बन गया, किस नाम से, फ्रेगमेंट मैनेज कस्टमर, किस नाम से बन रहा है, फ्रेगमेंट मैनेज कस्टमर। और इसके अंदर क्या लिख के आ रहा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। चलिए जो भी लिख के आ रहा है उसको भी लिखा रहने देते हैं। यहाँ फ्रेम लेआउट आ रहा है, इसको रिलेटिव लेआउट कर देते हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोगों ने थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर दी, इसमें कर रहा हूं मैं ये सब फ्रेगमेंट में 10 dp की, तो थोड़ा सा ये पैडिंग ले लेगा, बाकी हेलो वगैरह लिखा हुआ उसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। फिर हम लोग इसकी एक देखिए एक लेआउट फाइल जनरेट होती है और एक क्लास फाइल जनरेट हुई, ये है इसकी क्लास फाइल, पब्लिक क्लास मैनेज कस्टमर्स फ्रेगमेंट एक्सटेंड्स फ्रेगमेंट, ठीक है ना। और एक्टिविटी फाइल में क्या होता है, एक्टिविटी फाइल किसको एक्सटेंड करती है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करता है। यहाँ मैं ये फर्जी जो कमेंट वगैरह है ये सब मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अंदर ये कोडिंग भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्यों डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कोडिंग की अभी हमको जरूरत नहीं है। हम कितनी कोडिंग रखेंगे, बस ये लास्ट वाला फंक्शन रखेंगे। आप लोग मेरी बात को सुनते रहिए, समझते रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये फ्रेगमेंट की पूरी कोडिंग हमको इसने बनी बनाई दी थी, लेकिन मैं इस फ्रेगमेंट क्लास के अंदर की पूरी कोडिंग यहां से लेकर के आखिरी से ये छोड़ करके ये मैं डिलीट कर दूंगा। सिर्फ क्या छोड़ूंगा, ऑन क्रिएट व्यू छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। और अब यहाँ क्या करूंगा, रिटर्न जहां लिखा हुआ है वहां मैं व्यू बनाऊंगा रूट व्यू के नाम से, और इसके अंदर मैं फिर रिटर्न कर दूंगा रूट व्यू, रूट व्यू। हाँ अभी सही बन रहा है। तो मैंने इतना सा चेंज किया, ये आप लोग समझ जाएंगे मैंने क्या किया। जनरली ये इसको डायरेक्टली रिटर्न कर रहा था इस लाइन को, लेकिन मैंने इस लाइन को एक व्यू नाम का व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया रूट व्यू, इसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया और रिटर्न कर दिया रूट व्यू को। देखिए अब चाहे आप जैसे आप इसको रिटर्न करें डायरेक्टली, इस कोड को जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है अभी हाईलाइट कर रखा है, और चाहे आप उसको इसमें स्टोर करके रिटर्न करें, बात तो एक ही है। चलो इतना बन गया, ये हमारा मैंने बाकी का अननेसेसरी जो कोड था जो मेरे समझ से बाहर था या जिसकी मुझे भी जरूरत नहीं थी उसको मैंने डिलीट कर दिया है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम उस कोड को फिर से बना लेंगे, सीखेंगे बनाना। बनी बनाई चीजें हम लोग कम से कम ही इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सब बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आया है, मटेरियल में कोड को देख कर कैसे पता, ये तो पुराना क्वेश्चन है मैंने बताया था, आप देखिए सीखिए। सब एक्टिविटी मींस इंप्लीमेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम मेन एक्टिविटी, राइट, बिल्कुल एक तरीके से आपकी बात सही है। हम लोग मेन एक्टिविटी में से ही कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्लीमेंट करेंगे, और साथ में जो सब एक्टिविटी है वो क्या होता है, एक तरीके से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरा मेन एक्टिविटी है, ये क्या है, मेन एक्टिविटी, इसके अंदर मैंने कुछ चीजें बना रखी हैं, समझ रहे हैं आप, मैंने इसके अंदर कुछ चीजें ऐसे बना रखी, यहाँ पे ये मैंने बना रखा था, और यहाँ पे मैंने एक बटन बना रखी थी, यही तो था ना कुछ, मैंने यहाँ पे एक बटन बना रखी थी, यहाँ पे मैंने एक बटन बनाई थी, गोल गोल बनाई थी, ये ऐसे। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा ऊपर का हिस्सा और ये कहीं ना जाए, लेकिन बीच का हिस्सा चेंज हो जाए, मतलब ये हिस्सा बदल जाए और बाकी का जो बनाया है मैंने वो कहीं ना जाए, तब हमें फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी आप समझ पा रहे हो फ्रेगमेंट क्या है। फ्रेगमेंट का मतलब है वो बीच का हिस्सा जो हमें रेंडर करना है इसको नहीं हटाना है, ये वही रहे टॉप बार और ये बटन वही रहे, ड्रॉवर भी मेरा वही रहे, ड्रॉवर भी मेरा वही रहे, ड्रॉवर भी मेरा ना जाए। लेकिन तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग फ्रेगमेंट का यूज करते हैं। तो फ्रेगमेंट हमारे एक तरीके से मेन पेज का एक सब पेज है, मेन पेज का क्या है, एक सब पेज है।
अब ये फ्रेगमेंट बन तो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे वो फ्रेगमेंट ओपन भी हो जाए। तो कैसे करेंगे? मेन एक्टिविटी में जाएंगे, उस फ्लोटिंग एक्शन बटन का मैंने, उसको हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं, जो बटन आपकी आ रही थी, ये वाली बटन, इस बटन को आप क्या कहेंगे? यहाँ पे ये बटन हमारी है फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसके क्लिक होने पे मैं चाहता हूं कि यहाँ फ्रेगमेंट लोड हो जाए। कौन सा फ्रेगमेंट? अभी यहाँ पे फ्रेगमेंट है, लेकिन ब्लैंक वाला फ्रेगमेंट है। देखिए मैं सेव करता हूँ, एक बार रन करा देता हूँ। अभी यहाँ पे फ्रेगमेंट तो है, लेकिन कौन सा फ्रेगमेंट है? ब्लैंक फ्रेगमेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बना रखा है जिसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस फ्रेगमेंट की जगह पे चाहता हूँ ये वाला फ्रेगमेंट जो हमने नया बनाया अभी, वो रिप्लेस हो जाए। तो जरा पहले समझ लीजिए मैं क्या चाहता हूँ। यहाँ पे अभी एक बार रन हो जाने दीजिए इसको, ये एक बार रन होता है तो मैं बताता हूँ इसका क्या कह रहा है। ये दोबारा ये कनेक्ट हो रहा है, हाँ ये कनेक्ट हो गया दोबारा से। ये क्या कर रहा है? बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम्म, देखिए फिर से मैं करता हूँ उसको। तो ये एरर इसलिए आई क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था मोबाइल रन कराते वक्त ही बीच में ही। तो मैंने इसको रन कराया दोबारा से, और अभी देखिए मैं क्या चाहता हूँ, आप मुद्दा फिर समझिए। मैं चाहता हूँ ये ऐप मेरा है, ये ऐप ओपन हुआ, इस ऐप के अंदर जो हमारा हमने बना रखा है, ये कुछ दिक्कत है यहाँ पे, कोई एरर है, देखता हूँ। ऑन क्रिएट एक्टिविटी में सेट कंटेंट व्यू में दिक्कत है, कुछ कहीं पे दिक्कत है। कह रहा है ये नेविगेशन ड्रॉवर के 31 नंबर लाइन में कुछ इशू है, देख लेते हैं एक बार। नेविगेशन ड्रॉवर में, मेन नेविगेशन ड्रॉवर के अंदर 31 नंबर लाइन में मैंने क्या लिखा था? 31 नंबर लाइन मतलब कि वही मेरा है, वो ब्लैंक वाला फ्रेगमेंट। ब्लैंक फ्रेगमेंट में कोई एरर बता रहा है ये। तो ब्लैंक फ्रेगमेंट में क्या एरर है? यही 31 नंबर लाइन है, ब्लैंक ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसके अंदर कोई एरर बता रहा है ये। एक बार मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ कि मैंने क्या एरर कर रखी है। रन के अंदर आए, पढ़िए इसमें, एरर इन्फ्लेटिंग क्लास फ्रेगमेंट, और कह रहा है ये हम्म, इसमें मेरा कुछ एक लाइन का कुछ इशू है। आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, चेक करके आता हूँ। कर दी थी। तो देखिए ध्यान से, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। ये रहा, देखिए मेरा ये मोबाइल थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, मैंने इसलिए उसको हटा रखा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको लॉजिकली। मैंने यहाँ पे एक फ्रेगमेंट बनाया जिसको मैंने ब्लैंक फ्रेगमेंट नाम दिया, लेकिन हमने इसमें कोई फ्रेगमेंट अभी तक असाइन नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक ब्लैंक फ्रेगमेंट असाइन कर देता हूँ। तो मैं एक नया, हमेशा आपको एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाना पड़ेगा, न्यू फ्रेगमेंट, और मैंने क्या नाम दिया इसको? ब्लैंक। इसका नाम मैंने इसको ब्लैंक फ्रेगमेंट इसको ऐड किया अभी, ब्लैंक। और इसका नाम भी मैं चेंज नहीं करूंगा, ब्लैंक फ्रेगमेंट ही रहने दूंगा, ताकि पता रहे ब्लैंक वाला फ्रेगमेंट है। इसमें भी वही कोडिंग डिलीट कर देंगे जो अननेसेसरी कोडिंग आई है। जब भी आप फ्रेगमेंट बनाएंगे तो ये कोडिंग आप डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसकी अभी आपको शुरुआत में जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे आप इसको व्यू बना देंगे, व्यू रूट व्यू इक्वल टू रिटर्न करेंगे, रिटर्न रूट व्यू, ये ऐसे करेंगे आप। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी देखिए ब्लैंक फ्रेगमेंट बन करके आ गया।
ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेन एक्टिविटी में जो मैंने ये फ्रेगमेंट बनाया था इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा नेम इक्वल टू ब्लैंक फ्रेगमेंट। यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन नहीं किया था, ब्लैंक फ्रेगमेंट में डिफाइन कर दिया। अभी मैंने अपने इस ऐप को रन कराया और अब मैं समझाता हूँ मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोग करने क्या वाले हैं और हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये आपको हम डिफाइन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे एक ऐप बनेगा, ये ऐप रहा हमारा, रन कर रहा है ये अभी जस्ट, रेडल बिल्ड हो रहा है। इस बार कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि जो मैंने एक गलती की थी वो मैंने सही कर दिया है। और देखिए ध्यान से, रन कर गया हमारा ऐप। रन करते ही ये देखिए यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। यहाँ पे लिख करके आ रहा है हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, इस ब्लैंक फ्रेगमेंट को मैं चाहता हूं जब इस बटन पे क्लिक करे कोई तो यहाँ पे कौन सा फ्रेगमेंट ओपन हो जाए, मतलब कि एक्टिविटी यही रहे। अब ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटी यही रहे लेकिन फ्रेगमेंट बदल जाए, मतलब ये हिस्सा बदल के क्या ओपन हो जाए, कोई दूसरा, मान लीजिए मैंने जो बना रखा अभी मैनेज कस्टमर ओपन हो जाए। तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा मैनेज कस्टमर ओपन हो जाए, किसके क्लिक करने पे, इसके ब्लैंक वाले क्लिक करने पे, वो ऐड के क्लिक करने पे, फ्लोटिंग बटन क्लिक करने पे। तो यहाँ हम आए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ्रेगमेंट लेंगे, फ्रेगमेंट, इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम है मैनेज कस्टमर, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट इक्वल टू फ्रेगमेंट की आईडी क्या है, मतलब कि क्लास का नाम क्या है, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। ये बन गया हमारा, ठीक है। न्यू करेंगे यहाँ पे, न्यू मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेंज करना है। तो जो हमारा ब्लैंक वाला फ्रेगमेंट है हमें यहाँ पे वो भी लेना पड़ेगा ना। तो ये हमारा है, एक और फ्रेगमेंट लिया हमने, फ्रेगमेंट ब्लैंक फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब हमें ब्लैंक फ्रेगमेंट डॉट, हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक फ्रेगमेंट को रिप्लेस करना है ट्रांजैक्शन करके आना चाहिए यहाँ पे। अरे फ्रेगमेंट मैनेजर भी बनाना पड़ेगा हमको एक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल टू न्यू फ्रेगमेंट मैनेजर। ये इसने एक्स्ट्रा ले लिया था, ये इसने सारी कोडिंग अपने आप बना दी, बट मैं इसको डिलीट करूंगा, इसकी मुझे भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेगमेंट मैनेजर की इतनी कोडिंग की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इतनी जो कोडिंग बना रहा है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। फ्रेगमेंट मैनेजर जो मैंने बनाया था बहुत ज़्यादा इसने ऑटोमेटिक कोडिंग जो है जनरेट कर दी है। ये देखिए आपने इतना बना दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है अब फ्रेगमेंट, अब हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करना है किसको, किसको करना है रिप्लेस, ब्लैंक फ्रेगमेंट को, किससे करना है, मैनेजर, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू न्यू फ्रेगमेंट मैनेजर, ये इतना कोड कर दे रहा है ऑटोमेटिक, ये मुझे दिक्कत कर रहा है बार बार। यहाँ मैं इसको कॉन्टेक्ट पास कर देता हूँ, मैनेजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये देख लेते हैं क्या एरर है। यहाँ पे कह रहा है कि माइट हैव नॉट हैव इनिशियलाइज, इसको इनिशियलाइज करते हैं हम ऊपर जाकर, सबसे ऊपर इनिशियलाइज करके आते हैं इसको हम यहाँ पे, और वहाँ पे इसको बना दिया मैंने। अब ये ब्लैंक फ्रेगमेंट है, ये कह रहा है यहाँ पे इसको एक रिप्लेस करना है तो एक इंटीजर चाहिए और फ्रेगमेंट दिया गया है, यहाँ मैं 0 पास कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको कह रहा है स्ट्रिंग चाहिए, ना 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 स्ट्रिंग नहीं देनी हमको है,
फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। तो रिप्लेस में मेरे पास दो फंक्शन है, रिप्लेस में मुझे देखना पड़ेगा कौन सा मुझे यूज करना है। इसमें कह रहा है कि यहाँ फ्रेगमेंट, यहाँ पे टैग, यहाँ पे फ्रेगमेंट, यहाँ पे ओके, ये वाला यूज करूंगा। और इसमें मुझे एक जीरो पास करना है, देन पास करना है ब्लैंक फ्रेगमेंट, देन पास करना है यहाँ पे जिसमें जाना है मुझे, इसको चेंज करके करना है मैनेज फ्रेगमेंट। ये अभी भी इसी लाइन पे एरर दे रहा है क्योंकि दूसरा वाला फंक्शन समझ रहा है मेरा। देखता हूँ क्या एरर है। एरर कह रहा है स्ट्रिंग। पुराने प्रोजेक्ट से इसको देखना पड़ा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया उसको यूज किए हुए मुझे, इसलिए मुझे पुराने प्रोजेक्ट में उसको देखना पड़ा है। अभी मैं देखता हूँ उसमें, मुझे एरर पता चल चुकी है क्या है। और आप ध्यान दीजिए ताकि कंफ्यूजन ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए मैं आपको एक बात बताऊँ मैंने क्या क्या किया था अभी तक। मैंने जो अभी तक किया था पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये कहा कि मेरे पास जो है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मेरे पास एक मेन एक्टिविटी है, इसमें हमारे पास एक ब्लैंक फ्रेगमेंट है और इस ब्लैंक फ्रेगमेंट के अंदर हम चाहते हैं हमारा कस्टमर मैनेज करने वाला फ्रेगमेंट जो है वो, कस्टमर जो मैनेज करने वाला फ्रेगमेंट है वो ओपन हो जाए। उसको ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम इसके क्लिक होने पे इस ब्लैंक फ्रेगमेंट की जगह पे कस्टमर वाला फ्रेगमेंट कहाँ है, ये रहा। इसमें मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, कस्टमर फ्रेगमेंट है। ये क्या है, हमारा कस्टमर फ्रेगमेंट है। इसमें इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ इस ब्लैंक फ्रेगमेंट की जगह पे। अभी अब क्या करना है, मुझे करना था, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी और इसी चक्कर में मैं इस तरीके से परेशान था। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऑन क्लिक होने पे मुझे सबसे पहले फ्रेगमेंट मैनेजर जो है बनाना है। फ्रेगमेंट मैनेजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास का और यहाँ लिखा गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। फिर मैं उन दोनों फ्रेगमेंट को उठाऊंगा जिसको जिससे रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले फ्रेगमेंट कौन सा उठाऊंगा मैं, ब्लैंक फ्रेगमेंट। अब आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग फ्रेगमेंट कौन सा उठाएंगे, ब्लैंक फ्रेगमेंट वाला। ब्लैंक फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू ब्लैंक फ्रेगमेंट। ये ब्लैंक फ्रेगमेंट क्या है, ये वाला ब्लैंक फ्रेगमेंट क्या है, ये ब्लैंक फ्रेगमेंट है वो जो मैंने ब्लैंक बना रखा है इधर, ये देखिए यहाँ पे ये बना रखा है मैंने यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे उसको मैंने मतलब यहाँ पे कर रखा है, कास्ट किया मैंने उसको। यहाँ पे थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, अब दूसरा वाला फ्रेगमेंट उठाऊंगा मैं। तो फ्रेगमेंट स्पेस अगला क्या होगा, अगला होगा मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट इक्वल टू न्यू। और अगले फ्रेगमेंट की क्लास का नाम क्या है, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। यहाँ लिखूंगा मैं मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। तो ये मैंने दोनों फ्रेगमेंट उठा लिया और फ्रेगमेंट मैनेजर मेरे पास है। अब फ्रेगमेंट मैनेजर क्या करेगा, फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन का मतलब है कि चीजों को मतलब प्रोसीड किया जाए, मतलब ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन का मतलब किसके और किसके बीच में, रिप्लेस करना है मुझे ब्लैंक फ्रेगमेंट को मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट से और डॉट कमिट फंक्शन जो है कॉल कर देना है। अब देखिए काम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक एरर दे रहा है और इस एरर का कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि ये एरर अब नहीं मुझे देनी चाहिए थी इसको। तो मैं अगर यहाँ पे जीरो पास कर देता हूँ तो भी एरर है। और कहाँ गया मैं, मेरा पेज चेंज हो गया। ओके, मेन एक्टिविटी में वापस आया मैं। तो यहाँ पे अभी ये इस पे एरर दे रहा है, कह रहा है कि स्ट्रिंग है, तो वैसा होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। फिर से मैं इसको सोचता हूँ कि क्या एरर मैं कर रहा हूँ। अभी भी कोई चीज़ मुझसे छूट रही है जो कि मुझे इसको चाहिए देनी थी और ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
ब्लैंक फ्रेगमेंट को कस्टमर वाले फ्रेगमेंट से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए थी। बट ये रिप्लेस फंक्शन जो है ये एरर दे रहा है, मुझे देखना पड़ेगा अपने पुराने प्रोजेक्ट में। ठीक है, आईडी पास करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे ब्लैंक फ्रेगमेंट की, ये काम नहीं करेगा, आईडी देनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। तो r.id.blank फ्रेगमेंट। देखिए थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि ये सिंटेक्स पुराना था मेरे लिए, ओल्ड था, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, तो ऐसे कभी कभी आप भी फंस सकते हैं कई चीज़ में। तो मैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं देखी है, कोडिंग है और कोडिंग में आप लोग कभी भी जो है कहीं पे भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, बट इसके लिए आपको पुराना आपका बनाया हुआ कोड आपकी हेल्प करेगा, इसीलिए पुराना कोड जो है बनाया जाता है, यही रीज़न रहता है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ। ये मेरा मोबाइल लैपटॉप जो है डिस्कनेक्ट, मोबाइल जो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मैं इसको रन करवाता हूँ अगेन। और इस बार देखेंगे आप कि बटन के क्लिक होने पे मेरा फ्रेगमेंट चेंज होगा, जो अभी तक नहीं हो रहा था इस बार वो होगा। बटन के क्लिक होने पे मेरा फ्रेगमेंट जो है इस बार चेंज होगा और हम उसी एक्टिविटी पे रहेंगे, लेकिन एक तरीके से पेज दूसरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसी एक्टिविटी पे रहेंगे लेकिन पेज बदल जाएगा। ये देखिए यहाँ में आया और देखिए अभी यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट लिख करके आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा इसको मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो ये देखिए, हाँ, तो ये देखिए हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब देखिए यहाँ पे पुराना वाला भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, वो मैं हटा दूंगा। हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट की जगह पे कस्टमर फ्रेगमेंट जो है आ गया। अब ऐसा क्या करना है हमें, ये ब्लैंक फ्रेगमेंट वाले को हमें एकदम ब्लैंक रखना है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक फ्रेगमेंट वाले में हम जाएंगे कोडिंग में और इसकी डिजाइनिंग में जाकर के जो वो हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट लिखा था वो हमें डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ आया और ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए दोबारा से मैंने रन कराया इसको, अब वो चीज़ आपको पहले से नहीं दिखेगी। ये हमारा जो है अभी देखिए सही हो जाएगा, ये तो अभी दो दो लिख करके आ गए, रिफ्रेश होने देते हैं। अब यहाँ पे ये ऐप हमारा रन किया मैंने, ये फिर से रन होगा एक बार, लॉन्चिंग एक्टिविटी, हाँ अभी रन हो गया मेरा ऐप। अब देखिए अपनी दुकान ऐप बन गया हमारा, इसमें हमारा ये सब बन चुका है, ये सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब हम क्या करना है, इसके क्लिक होने पे यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो रहा है और ये देखिए क्लिक करते ही कस्टमर फ्रेगमेंट ओपन हो गया। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, कस्टमर फ्रेगमेंट में हम क्या चाहते हैं, कस्टमर को ऐड करने का सबसे पहले तो एक फॉर्म हो, कस्टमर को ऐड करने का एक फॉर्म हो। तो कैसे करेंगे इसको, हम आएंगे कस्टमर फ्रेगमेंट की कोडिंग में, कस्टमर फ्रेगमेंट की डिजाइनिंग में, ये है हमारा कस्टमर फ्रेगमेंट। और इसमें जहाँ टेक्स्ट में कस्टमर फ्रेगमेंट लिखा है ये हम हटा देंगे और यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ हम बनाएंगे कस्टमर को ऐड करने का डिजाइन। तो एक टेक्स्ट व्यू तो बनाना ही पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे लिख पाए ऐड न्यू कस्टमर। तो इसकी रैप मैच पेरेंट कर दी मैंने विड्थ और रैप कंटेंट कर दी, रैप कंटेंट ही विड्थ रखते हैं। और ध्यान दीजिए अब बहुत आसान है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जो है नहीं होंगी, वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप समझ जाएंगे। तो कस्टमर आप प्रैक्टिस करिएगा इसकी, आपको समझ में आ जाएगा। कस्टमर फ्रेगमेंट, कस्टमर फ्रेगमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड कस्टमर, एक्चुअली ऐड कस्टमर, कस्टमर ऐड करने का मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे। और ये हेडिंग बन चुकी है हमारी, टाइटल बन चुका है तरीके का पेज का। तो टाइटल में थोड़ी सी साइज वगैरह बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया मैंने। अब मैं प्रॉपर डिजाइन कर रहा हूँ इसको, 15 डीपी की जगह पर 20 डीपी कर दिया और यहाँ पे कस्टमर आपको ऐड करना है। और अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे, इसको सेंटर में भी कर सकते हैं हम लोग। तो सेंटर वर्टिकल, सेंटर हॉरिजेंटल ट्रू कर देंगे तो ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ जाएगा। इसकी हम लोग एक आईडी ले लेंगे और आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लीनियर लेआउट को यूज कर लेंगे। लीनियर लेआउट में सारी चीजें एक दूसरे के नीचे आती हैं, तो लीनियर लेआउट यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। और ये रहा हमारा लीनियर लेआउट का क्लोजिंग, यहाँ मैंने वहाँ पे क्लोज किया, उसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, तो ये हमारा लीनियर लेआउट के अंदर आ गया। अब इसको सेंटर हॉरिजेंटल ट्रू ऐसे नहीं होगा ये, अब ये ग्रेविटी से होगा, ग्रेविटी से होगा ये। तो अभी में अलग अलग चीज़ें होती हैं, किसी में ग्रेविटी होता है, किसी में आपका, तो ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी मैंने सेंटर कर दी है
सेंटर हॉरिजेंटल करने की थी मुझे, तो सेंटर हॉरिजेंटल मैं कर दूंगा, वो अभी बीच में चला जाएगा, नहीं जाएगा तो देख लेंगे। अब हम फॉर्म बनाएंगे। अब देखिए गूगल पे वापस जाएंगे हम लोग। गूगल पे हम लोग कहाँ जाएंगे? गूगल की लाइब्रेरी में। गूगल की लाइब्रेरी में हम लोग वापस जाएंगे। हाँ बेटा मैंने कर दिया, ब्लैंक फ्रेगमेंट अब नहीं दिख रहा है वहां पे। तो देखिए हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग गूगल की लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ से देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाते हैं। डिजाइन डिजाइन में टेक्स्ट बॉक्स भी अच्छा आप डिजाइन कर सकते हैं। अभी तक टेक्स्ट बॉक्स हमारा नॉर्मल बन रहा था, लेकिन यहाँ देखिए हम लोग इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स है। तो कैसे बनेंगे? यहाँ पे देखिए ये रही कोडिंग, ये मैंने उठाई कोडिंग और कॉपी करके अपने इसमें आया मैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने हिंट में लिख दिया एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर नेम। इस लेआउट को हम वर्टिकल कर देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल कर दिया है, और थोड़ा सा मार्जिन देते हैं ऊपर से ताकि चिपक के ना आए उसके साथ में ये। तो मार्जिन दिया हमने इसको, मार्जिन टॉप दिया हमने इसको 10 dp। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आ चुका है, और ये हमारा एक डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पे हम चाहते हैं डिजाइनिंग थोड़ा सा, मुझे ये देखिए कलर उसमें फिल होके आ रहा है पहले से ही, तो हम चाहते हैं वो कलर फिल होके ना आए। इसके लिए नीचे आएंगे, देखिए आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड को यूज करेंगे हम लोग, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यूज करेंगे। और इसके लिए कह रहा है बस आप स्टाइल ऐड कर दो, यहाँ पे ये स्टाइल जाकर के उसमें ऐड कर दो। तो मैंने ये स्टाइल ऐड कर दिया। अब देखिए ये देखिए डिजाइनिंग मेरी बदल चुकी है। तो कस्टमर नेम इनपुट करने का बॉक्स बन चुका है। यही मैंने कोड अभी कॉपी किया, ये मैंने अभी मैंने इसकी आईडी हटा दी है, आईडी में भी नहीं रख रहा हूँ। मैंने यही कोड टेक्स्ट बॉक्स को बनाने का कोड मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में ये सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से यहाँ तक का कोड, और कंट्रोल सी। देन मैंने उसी लीनियर लेआउट के अंदर एक बार और कंट्रोल वी कर दिया, एक बार और कंट्रोल वी कर दिया, एक बार और कंट्रोल वी कर दिया। तो एक कस्टमर को ऐड करने के लिए हमें उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कस्टमर का नाम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर चाहिए हमको उसका, और हमें कस्टमर का एक मान लो एड्रेस चाहिए, हमें क्या चाहिए कस्टमर का, और हम ले सकते हैं कस्टमर का एक मान लीजिए बैलेंस, मतलब कितना इस पे पहले से उधार है, मतलब मैं दुकान के लिए बना रहा हूँ ना। एंटर कस्टमर बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, इसका मतलब मेरा समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि जो हमारा एग्जाम्पल के लिए एक कस्टमर को ऐड करेगा जब एक दुकानदार, तो वो क्या क्या लिखेगा, मैं यहाँ पे वो सेट कर रहा हूँ। अमाउंट लिख दिया मैंने, वहाँ अमाउंट लिख गया। इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? बटन, और बटन भी हम बनाएंगे यहीं से, बटन भी हम बनाएंगे यहीं से। तो ये रहा बटन बनाने का कोड, सब कुछ मटेरियल डिजाइन पे दिया हुआ है, आपको बस यूज करना है और काम हो जाएगा। हमें बनानी है ऐसी बटन, 3 नंबर की बटन। तो 3 नंबर की बटन हम कैसे बनाएंगे? देखते हैं नीचे, आउटलाइन बटन के बाद में आएगी फील्ड बटन, ये रही, ये बटन मैंने कॉपी की कोड, और ये बटन उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जो बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिख दिया? ऐड कस्टमर। बहुत अच्छा। अब मैं इसको थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप 10 dp की, और इसको मैं सेंटर में करने के लिए ग्रेविटी देता हूँ इसमें, ग्रेविटी सेंटर हॉरिजेंटल। तो ये सेंटर में चला गया बटन, और देखिए हमारा अच्छा सा एक फॉर्म बन चुका है। आप देख सकते हैं हमारा एक अच्छा सा फॉर्म बन चुका है। जो ऊपर टेक्स्ट लिखा था मैंने, उसका मैं कलर चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर एंड्रॉयड ब्लैक कर दिया मैंने, तो वो ब्लैक कलर में लिख के आ जाएगा। दैट्स इट, हमारा बन चुका है। इतना रन कराते हैं, तो मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ, मोबाइल मेरा कनेक्ट हो गया, और मैंने इसको यहाँ पे जैसे नाम आएगा मोबाइल का मैं रन करा दूंगा। मैंने इसको रन कराया, और इधर देखिए अभी ये रन होता है, जैसे ही तो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बार हम आपको इतना जितना मैंने आज बनाया है इतना हम लोग फिर से समझा देंगे आपको एक बार हम, लेकिन अभी आप देखते जाइए कि कैसे काम हो रहा है। जब आप अभी आपको अगर आप हमको देख करके भी चीजें बना लेंगे, तो भी आप समझिए आप धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ने लग जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता अपने आप बढ़ने लग जाएगी कि ये चीज क्यों यहाँ पे है।
तो अभी देखिए पहली बार तो ब्लैंक ओपन होता है, हम लोग बाद में ये भी सेट कर देंगे बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओपन हो। हम बाय डिफॉल्ट वाला पेज बाद में सेट करेंगे कि होम पेज कौन सा ओपन हो। पहले ये ब्लैंक ओपन हुआ, मैंने ऐड पे क्लिक किया और आप देखिए यहाँ ऐड फॉर्म आ गया। देख रहे हैं आप, कस्टमर को ऐड करने का फॉर्म आ चुका है। और देखिए कितने स्टाइलिश टेक्स्ट बॉक्स हैं कि क्लिक करते ही इनके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ऊपर चला जाता है और थोड़ा एनिमेशन वगैरह आता है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इतना बन चुका है कि ऐड कस्टमर, और कलर वगैरह आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने लोगो का कलर लिया था इसीलिए हर जगह वही कलर आता है मेरा बार बार, लेकिन आप कलर कुछ भी दे सकते हैं। जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन है तो मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आया मैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन का मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो लिखा बैकग्राउंड, और कलर इसका मैंने कर दिया, क्या कर दूं मैं, ब्लैक करके देखता हूँ। ये ब्लैक करूंगा तो वो जो बटन है वो नहीं दिखेगी, मतलब आइकॉन नहीं दिखेगा। फिर भी चलिए हम ब्लैक करके देखते हैं। कलर प्राइमरी डार्क, तो वो प्राइमरी डार्क कलर, अच्छा कलर नहीं ले रहा है। तो जब आप बैकग्राउंड अप्लाई करें कलर नहीं ले, तो आप बैकग्राउंड टिंट अप्लाई करें, बैकग्राउंड टिंट अप्लाई करें। बात वही होती है लेकिन वो उससे ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन बैकग्राउंड जो है ब्लैक होने की वजह से हमें बटन लाइट ही रखनी पड़ेगी। तो हम अपने कलर एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और एक कलर और ऐड कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग सीखते रहिए, ज़रूरत पड़ने पे आप लोगों को ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ सकती हैं। कलर नेम मैंने दिया इसका कलर FAB, मतलब कि फ्लोटिंग एक्शन बटन का कलर। FAB मतलब फ्लोटिंग एक्शन बटन। मैं अपने एक कलर पिकर सॉफ्टवेयर में गया, मैंने कल आपको दिखाया था, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हम ब्लू कलर की बटन चाहते हैं, लाइट ब्लू कलर की, तो लाइट ब्लू कलर मैंने यहाँ से चूज किया और ओके किया, कॉपी किया कलर को, और कलर को यहाँ मैंने बीच में कोड को पेस्ट कर दिया। देन मैंने आया मेन में अपने, और यहाँ जहाँ कलर प्राइमरी था वहाँ कलर FAB चूज कर लिया, और आप देखेंगे कि ये मेरी बटन का कलर चेंज हो चुका है। तो आप जिस कलर का अपना ऐप बनाना चाहें उस कलर का बनाइए, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप डिफॉल्ट वाले कलर्स को ही यूज करें। तो हमारा इतना ऐप बन चुका है, एक बार क्रेडल बिल्ड होने देते हैं, ये रन होगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बार मैं फ्रेगमेंट वाला आपको फिर समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे मैंने बनाया एक, ये बटन एक कलर चेंज हो चुका है और इसके क्लिक होने पे यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है हमारा आ जा रहा है। क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है वो आ जा रहा है। यहाँ हम कस्टमर की डिटेल डालेंगे, ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे। अब इसके क्लिक पे हमें करना है कि ये कस्टमर की डिटेल हमारे डेटाबेस में जा करके सेव हो जाए, कस्टमर की डिटेल हमारे डेटाबेस में जा करके सेव हो जाए। तो हम लोग अब डेटाबेस पढ़ेंगे। डेटाबेस पढ़ने के पहले ठीक है, डिजाइनिंग हम लोग धीरे धीरे ऐप की करते रहेंगे और डेटाबेस भी वगैरह हम लोग यूज करते रहेंगे इसमें, ताकि हम लोग सारी चीज सीख जाएं। उसके पहले मैं एक बार फिर आपको फ्रेगमेंट समझा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी कंफ्यूजन में होंगे। तो मैंने फ्रेगमेंट में मैंने क्या किया था समझाता हूँ मैं आपको फिर से एक बार। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपके कोई क्वेश्चन को आप लिख करके मुझे भेजिए और वीडियो अपलोड कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बताया था फ्रेगमेंट बनाने के लिए कि हम लोग सबसे पहले अपनी मेन एक्टिविटी फाइल में जाएंगे जिसमें मुझे फ्रेगमेंट शो करना है, मतलब जिस एक्टिविटी के अंदर मुझे सब एक्टिविटी बनानी है। तो ये मेरी मेन एक्टिविटी है और इस मेन एक्टिविटी में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बना रखा है। और इस ब्लैंक फ्रेगमेंट को बनाने के लिए मैंने क्या किया, फ्रेगमेंट मैंने बनाया, इसकी मैंने आईडी ली ब्लैंक फ्रेगमेंट। फिर मैंने इसकी विड्थ दी मैच पेरेंट, हाइट दी मैंने मैच पेरेंट। इसको मैंने नीचे किया, ऐप बार लेआउट के नीचे कर दिया। लेआउट बेलो का मतलब है जो ये ऐप बार लेआउट है इसके नीचे ही आ जाए, तो ऊपर उसके नीचे आ गया ये। देन मैंने इसका नाम दिया com.codersetup, ये तो हमारा फ्रेगमेंट के पैकेज का नाम हो गया। देन ये ब्लैंक फ्रेगमेंट, तो ब्लैंक फ्रेगमेंट मैंने कहाँ बनाया, कैसे बनाया, देखिए मैंने इसके लिए अपने फ्रेगमेंट पे क्लिक किया था और फ्रेगमेंट पे राइट क्लिक किया था। राइट क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे गया था और फ्रेगमेंट के अंदर से मैंने
ब्लैंक वाला फ्रेगमेंट चूज किया था। अब जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये ब्लैंक फ्रेगमेंट फोल्डर कहाँ आगे कैसे आ गया यहाँ पे, वो लोग ध्यान दें। मैंने अपने इस मेन फोल्डर पे राइट क्लिक किया था, मतलब पैकेज पे, और न्यू करके एक नया पैकेज मैंने बनाया था और पैकेज का नाम दिया था फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट पैकेज के अंदर मेरे सारे फ्रेगमेंट आ जाएंगे और फ्रेगमेंट मैंने दो बना दिए। एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बना दिया जिसको मैंने ब्लैंक असाइन कर दिया इसको यहाँ पे, जो कि ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। देन मैंने क्या किया, देन मैंने यहाँ पे एक मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट बनाया। उसको भी मैंने वैसे ही बनाया जैसे ब्लैंक फ्रेगमेंट बना, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, फ्रेगमेंट में गए और ब्लैंक फ्रेगमेंट ऐड किया, उसका नाम दे दिया मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। इसमें जो फ्रेगमेंट के अंदर कोडिंग एक्स्ट्रा आती है वो मैंने डिलीट कर दी थी। ये मैंने इतनी चीज एक्स्ट्रा की थी, ये आप देख लीजिएगा। व्यू रूट व्यू इक्वल टू करके कर दिया था, रिटर्न किया था रूट व्यू। इसके बीच में हम लोग अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जो भी कोडिंग करनी होगी। देन हम लोगों ने क्या किया था, देन हम लोगों ने यहाँ पे ये जो फ्रेगमेंट कस्टमर का डिजाइन पेज बना था, एक्सएमएल पेज, इसमें मैंने यहाँ पे फ्रेम लेआउट बना हुआ था, इसको मैंने रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट किया। रिलेटिव लेआउट के बाद में इस लीनियर लेआउट को मैंने बनाया और लीनियर लेआउट को मैंने वर्टिकल बनाया और वर्टिकल के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू बनाया। देन पहला टेक्स्ट बॉक्स बनाया, देन दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इनके हम लोग आईडी भी लेंगे आगे। तीसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया, चौथा टेक्स्ट बॉक्स बनाया और देन मैंने यहाँ पे एक बटन बनाई। बटन की आईडी चेंज कर देते हैं, ऐड कस्टमर बीटीएन, ठीक है ना। ये बटन बन गई हमारी। देन हमने क्या किया था, हम मेन एक्टिविटी में हमने कुछ कोडिंग की थी। मेन एक्टिविटी में मैंने सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैंने उठाया और फ्लोटिंग एक्शन बटन के क्लिक का लिसनर बनाया। कैसे बनाया, पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैंने यहाँ पे बनाया, फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैंने रिसीव किया r.id का यूज करके, फाइंड व्यू बाय आईडी से। देन मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन में डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर बनाया और ये ऑन क्लिक लिसनर क्या करेगा, इसमें मैंने फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया। देन मैंने लिखा फ्रेगमेंट मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट मैंने उठाया। देन मैंने लिखा फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, रिप्लेस कर दो ब्लैंक फ्रेगमेंट वाले को मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट वाले से रिप्लेस करके कमिट कर दो। मतलब कि वो जो हमारा ब्लैंक फ्रेगमेंट वाला एरिया है, कहाँ एरिया है, ये मेन एक्टिविटी में ये एरिया, ये एरिया आप देख रहे हैं ब्लैक वाला एरिया, ये ब्लैंक फ्रेगमेंट है। देखिए इसकी आईडी क्या है, ब्लैंक फ्रेगमेंट। तो मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दिया जाए, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट से। ये मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सिंटेक्स भूल गया था और मैंने आपको बताया कि ये सिंटेक्स भूल जाना कोई एज अ प्रोग्रामर, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे आपके लिए एज अ प्रोग्रामर ये आम बात है कि आप कभी कभी सिंटेक्स भूल जाएंगे। कभी कभी हमको आपको देखना पड़ता है पुरानी चीजों को उठा करके। तो यहाँ पे क्या है कि इसको, इसमें कोई आपको सोचना नहीं चाहिए, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग है कितनी ही चीजों को याद कर रखेगा। हमेशा मुझे या आपको हर चीज याद नहीं रह सकती। उसके लिए हम लोग जो चीजें बनाते जाते हैं, जो चीजें हम लोगों ने आज तक सीखी हैं, जैसे मैंने आपको लिस्ट व्यू बनाना सिखाया था, मैंने आपको काउंटडाउन टाइमर लगाना सिखाया था, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज सिखाई हैं, तो जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, यदि आपने बना के रखी हैं, तो आप उनको पुराना कोड दोबारा यूज कर लेंगे। तभी तो आप आने वाले समय में जो काम मतलब कि जो बड़े काम को आप कम टाइम में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस होगा, इतना सारा कोड पहले से बना होगा कि आप किसी भी काम को फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐप एक बन चुका है इतना, और ऐप मैंने आपको रन करा के दिखा दिया है, जिसमें हम लोग उस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, तो हमारा ऐड कस्टमर का फॉर्म ओपन हो जा रहा है। तो उसके बाद हम चाहते क्या है, उसके बाद हम चाहते हैं जो हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जो हमारा फॉर्म है, उसको डेटाबेस में सेव करना। तो चलिए थोड़े से बेसिक्स पढ़ लेते हैं हम लोग हैं डेटाबेस के बारे में। मेन एक्टिविटी को एक बार समझा देते हैं, समझा दिया मैंने बेटा, कुछ और वीडियो अपलोड कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अपलोड करवा देंगे हम। तो देखिए ध्यान से, तो मैं एक बार आपको आगे बता दूं डेटाबेस का अब आगे क्या रोल होने वाला है हमारे इसमें। तो हम लोग देखिए, हमने ये फ्रेगमेंट बनाया था जो मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट को आप बिल्कुल भी अब बड़ी चीज ना माने, ये बेसिक एक्टिविटी का सब एक्टिविटी है जो किसी एक्टिविटी के अंदर ही होता है। अब आपको क्या मान के चलना है, यहाँ पे क्या सोचना है, वो ये है कि इस ऐड कस्टमर बटन का हम लोग ऑन क्लिक बनाएंगे। क्या करेंगे,
ऐड कस्टमर बटन का हम लोग ऑन क्लिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये है हमारी बटन और इसका ऑन क्लिक कहाँ बनाया जाएगा पता है आपको? इसका ऑन क्लिक बनाया जाएगा फ्रेगमेंट क्लास में। तो इसका फ्रेगमेंट कहाँ है? इसका फ्रेगमेंट है ये, इसमें आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक बटन को टाइप कास्ट करेंगे, तो बटन ऐड कस्टमर BTN और यहाँ हम इसको जो है बना देते हैं, ठीक है, ऐड कस्टमर BTN, ठीक है। अब इस ऐड कस्टमर BTN में हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, तो ऐड कस्टमर BTN इक्वल टू फाइंड व्यू ऐसे नहीं काम करेगा, रूट व्यू, तो रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए मैंने रूट व्यू बनाया था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने रूट व्यू क्यों बनाया था। फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट बटन की आईडी क्या है हमारे? बटन की आईडी है ऐड कस्टमर बटन, ठीक है। अब इस ऐड कस्टमर बटन का ऑन क्लिक लिसनर बनाएंगे। ऐड कस्टमर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर बनाएंगे न्यू ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, अभी के लिए बस मैं टोस्ट बना दे रहा हूँ, टोस्ट। टोस्ट में मैंने लिख दिया कि गेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ लिख दिया मैंने से बटन क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड, देखिए इतना मैंने लिखा, मैंने बस इतना सा लिखा है कि बटन क्लिक्ड, नथिंग एल्स। तो टोस्ट में क्या आ जाएगा? टोस्ट में लिख कर के आ जाएगा बटन क्लिक्ड। देखिए, तो मैं इसको रन करवाता हूँ। ये मेरा मोबाइल इसमें मैंने कनेक्ट किया, इसको मैंने रन करवाया और ये मेरा मोबाइल है, हाँ। तो वेट करेंगे कि ऐप मेरा पूरा लोड हो जाए इसमें पहले। हाँ, अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो फॉर्म ओपन हो गया और इस बटन पे मैंने क्लिक किया, देखिए टोस्ट आया, बटन क्लिक्ड, आप देख रहे हैं, ये देखिए टोस्ट आ रहा है, बटन क्लिक्ड। अब इसी बटन के क्लिक होने पे मैंने टोस्ट दिया है, लेकिन उसी बटन के क्लिक होने पे ये मैं नाम, फोन नंबर, एड्रेस, बैलेंस अमाउंट जो भी यहाँ पे होगा वो मैं पहले उठाऊंगा डेटा और उठा करके डेटाबेस में ऐड करूंगा। तो चलिए थोड़ा डेटाबेस के बेसिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो हम लोग कल से डेटाबेस यूज करने वाले हैं उसके हम लोग कुछ बेसिक पार्ट जो है पढ़ लेते हैं। तो डेटाबेस को ऐड करने के बेसिक चीजें क्या है, डेटाबेस बनाना कैसे है, डेटाबेस कैसे बनेगा, तो डेटाबेस बनाने की कुछ बेसिक्स ध्यान दीजिए इस पे। मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा इतना बन चुका है, इसके आगे का हम लोग इसमें अब कल बनाएंगे और इसके क्लिक होने पे इसको डेटाबेस में सेव करवाएंगे। ये मैंने यहाँ से अभी मिनिमाइज किया है और मैं आपको आता हूँ इसमें। तो डेटाबेस हम लोग इसमें कौन सा यूज करने वाले हैं? डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में सपोर्टेड होता है वो होता है SQLite, ठीक है ना। SQLite क्या है? ये है DBMS। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या कह सकते हो, ये RDBMS है इसके लिए। DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इसी का रिलेटेड डेटाबेस है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों के में ये एक सब्जेक्ट भी होता है डिप्लोमा में, किस ईयर में होता है, मतलब किस सेमेस्टर में होता है? सेकंड में होता है या फिर फोर्थ में होता है? फोर्थ में होता है, सर मतलब थर्ड थर्ड ईयर में होता है सर। थर्ड ईयर में होता है। फोर्थ सेमेस्टर तो फिफ्थ सेकंड ईयर सेमेस्टर, में आएगा ना बेटा, फिफ्थ। फिफ्थ में होता है। चलो, यस सर, फिफ्थ में होता है। तो मतलब आगे जो लोग सेकेंड ईयर में है वो अगले सब्जेक्ट में ये पढ़ेंगे, फोर्थ में भी है शायद वो बता रहा है। चलो ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका काम होता है हम अपने डेटाबेस को मैनेज करें।
अब जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, डेटाबेस कुछ नहीं है, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस एक हमारा सॉफ्टवेयर है, मान लो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम लोग कई सारे इस तरह के डेटाबेस ऐसे बना सकते हैं। बात समझिएगा। बाहर वाला डब्बा क्या है? बाहर वाला डब्बा एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एसक्यूलाइट, मतलब कि ये एक एसक्यूलाइट नाम का सॉफ्टवेयर है। जो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कई सारे डेटाबेस बना सकते हैं। तो देखो ये डेटाबेस बन गया, ये डेटाबेस बन गया, ये डेटाबेस बन गया। डेटाबेस का मतलब है कंटेनर। कंटेनर मतलब समझ लो डब्बा, एक डब्बे के अंदर डब्बा बन गया, मतलब कि एक बड़े से सॉफ्टवेयर के अंदर हमने छोटे छोटे कंटेनर बना लिए। ये हमारे क्या? डेटाबेस। और डेटाबेस के अंदर क्या होगा? डेटाबेस के अंदर हम लोग बनाएंगे टेबल्स। ये जो मैं छोटे वाले बॉक्स बना रहा हूं ना, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे टेबल्स। और टेबल्स के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? रिकॉर्ड्स, मतलब डेटा सेव करेंगे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स। तो ये मेरा आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है आप लोग को? ये मेरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरे डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर होंगी टेबल्स और टेबल्स के अंदर होंगे रिकॉर्ड्स। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये मेरा हो गया एसक्यूलाइट। क्या हो गया? एसक्यूलाइट हो गया हमारा डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। फिर हम लोग इसके अंदर क्या बनाएंगे? डेटाबेस जो एक कंटेनर की तरह काम करेगा। फिर हम लोग क्या बनाएंगे उसके अंदर? टेबल। टेबल काम करेगी रिकॉर्ड को कंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स कंटेनर। और डेटाबेस क्या होता है? टेबल कंटेनर, एक तरीके से टेबल का कंटेनर, और ये होगा रिकॉर्ड्स का कंटेनर। तो टेबल हम लोग को क्या क्या सीखना है इसमें? हम लोग को सीखना है डेटाबेस। देखिए डेटाबेस पहले से ही हमारे एंड्रॉयड में होता है, ये हमें इसको इंस्टॉल वगैरह नहीं करना होता है। ये ऑलरेडी हमारे डेटाबेस हमारे एंड्रॉयड में होता है, हमें बस इसको कॉल करना होता है। तो इसकी कुछ बिल्ट इन क्लासेस हैं, एसक्यूएल डेटा, एसक्यूलाइट डेटाबेस मैनेजर करके। उन क्लासेस को हम लोग कल इस्तेमाल करेंगे, और कल उन क्लासेस को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसमें बनाएंगे डेटाबेस और टेबल। तो हम लोग को क्या क्या बनाना होता है? हम लोग को बनाना होता है डेटाबेस। तो डेटाबेस में कमांड्स होती हैं, 3 तरह की कमांड्स होती हैं। एक होती है डीडीएल, एक होती है डीएमएल, और एक होती है डीसीएल। डीडीएल मतलब, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनीशन लैंग्वेज। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। तो डीडीएल में 4 तरह की जनरली कमांड आती हैं। एक क्रिएट कमांड, एक ड्रॉप कमांड, एक अल्टर कमांड, और एक ट्रंकेट कमांड। फिर डीएमएल के अंदर कमांड आती हैं कुछ 4 जनरली जो यूज होती हैं। पहली इंसर्ट कमांड, दूसरी सेलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, और डिलीट कमांड। टीसीएल में भी कुछ कमांड आती हैं, जैसे कि यूजर्स वगैरह क्रिएट करना, तो उनको परमिशन देना, ग्रांट कमांड, रिवोक कमांड, और भी कई सारे बैकअप कमांड, रिस्टोर कमांड। कई सारे कमांड होते हैं इसमें। हम लोग को जो सीखने हैं वो मेनली सीखने हैं ये वाले कमांड। पहले तो मेन फोकस रहेगा हमारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट पे, क्योंकि हमें डेटा को सेव करने के लिए इंसर्ट कमांड यूज होती है, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कमांड यूज होती है, डेटा को अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड यूज होती है, और डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज होती है। फिर डेटा को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज होती है। टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्रिएट कमांड का यूज होता है। टेबल या डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड होती है। टेबल या डेटाबेस में कुछ चेंजेस करने के लिए अल्टर कमांड होती है। और टेबल में से सारे रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए ट्रंकेट कमांड होती है। तो ये सारी कमांड्स होती है, अब लोग इनको यूज करना सीखेंगे। आप लोगों को ये कमांड को पढ़ना है। पढ़ने के लिए मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जहां से आप इन कमांड्स को पढ़ सकते हैं। आप एक वेबसाइट पे जाइएगा सभी लोग, W3 schools
W3 Schools वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में इधर साइड में ऑप्शन आएगा लर्न एसक्यूएल। लर्न एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे आप जब, तो ये पूरा एसक्यूएल का ट्यूटोरियल है। हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम लोग डेटाबेस में कौन सी कमांड यूज करेंगे, टेबल्स लैंग्वेज यूज करेंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब एसक्यूलाइट तो डेटाबेस है बेटा, एसक्यूलाइट डेटाबेस का नाम है, ध्यान रखना। लेकिन एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही लैंग्वेज जो है ये माई एसक्यूएल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, एमएस एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, पोस्टग्रेस, सभी में यही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से कमांड होती है कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, मतलब सेलेक्ट करो पूरा डेटा, किसमें से, कस्टमर से। तो ये सब हमें कमांड सीखनी है यहाँ पे सभी लोगों को, तो सभी लोग ये कमांड यहाँ पे सीख लीजिएगा। तो ये इंट्रोडक्शन क्या है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आप आज पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें कुछ नहीं है, 2-3 चीजें आप लोग पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। डेटाबेस यहाँ पे देखिए टॉपिक्स दिए हुए हैं, डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे ड्रॉप करते हैं, टेबल में अल्टर कैसे करते हैं, कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ आप सीख सकते हैं। प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑटो इंक्रीमेंट, सब आप सीख लीजिएगा इसको। जब आप इसको सीख लेंगे तब हम लोग जो है कल इसको आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग इसमें डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस बना करके हम लोग डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर हम लोग इन रिकॉर्ड को सेव करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग इन रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर। और वो टेबल्स कहाँ हम लोग बनाएंगे, वो क्लासेस हम लोग कहाँ बनाएंगे, हेल्पर के अंदर। ये हेल्पर हम लोगों ने इसीलिए पैकेज बनाया था जिसका काम होगा हमारे कुछ चीज़ों में हेल्प करना, एक तरीके से डेटाबेस वगैरह में हेल्प करना। तो हम लोग इसके अंदर कल बनाएंगे क्लासेस, और उस क्लास का यूज करके हम लोग ऐड कस्टमर पे क्लिक करने पे ये पूरा डेटा डेटाबेस में स्टोर करेंगे। फिर इसी के नीचे इसको डिस्प्ले करना भी हम बताएंगे, इसी के नीचे यहाँ पे हम उस डेटा को डिस्प्ले करना भी बताएंगे। और हम लोग फिर धीरे धीरे करके डिजाइनिंग अपनी बढ़ाएंगे। फिर हम लोग को भी बहुत चीज़ सीखनी है, लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, बहुत सारी है, अडाप्टर हमें सीखने हैं, रिसाइकलर व्यू, अडाप्टर, बहुत चीज़ें हैं। धीरे धीरे करके मैं ये चाहूंगा जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा आगे वैसे वैसे चीजें आपको टफ लगने लग जाएंगी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर चीज टफ है, यदि आप प्रैक्टिस रोज करेंगे तो ये टफ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप जितना मैंने आज बनाया है, आज मैंने क्या क्या बनाया है मैं बता देता हूँ आपको, रिवाइज कर देता हूँ, वो आपको बनाना है। मैंने आज ये फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई है इसमें मेन एक्टिविटी में, देन मैंने ये फ्रेगमेंट बनाया है अपना मेन एक्टिविटी के अंदर, देन मैंने ड्रॉवर के अंदर कुछ चीज़ें चेंज की थी, ये ड्रॉवर में मैंने हेडर लेआउट बनाया था आज, ये हेडर लेआउट, ठीक है ना, यहाँ शॉप का नेम वगैरह आएगा, अभी नहीं आएगा बाद में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉवर बनाया था, देन मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट ब्लैंक बनाया, ब्लैंक फ्रेगमेंट के बाद मैंने एक कस्टमर का फ्रेगमेंट बनाया, और उसके अंदर मैंने कस्टमर सेगमेंट में मैंने फॉर्म बनाया। देन मेन एक्टिविटी में मैंने इस बटन के क्लिक होने पर, जो मैं इसके कोड में जाकर के मैंने इस बटन के क्लिक होने पे ये यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट चेंज किया। फ्रेगमेंट चेंज करने के लिए 3 लाइन की मैंने कोडिंग की, पहले फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया, देन मैंने उस फ्रेगमेंट को उठाया जिसको चेंज करना है, बिगिन ट्रांजैक्शन रिप्लेस किया किसको, ब्लैंक फ्रेगमेंट को, किसके साथ, मैनेज कस्टमर फ्रेगमेंट के साथ, कमिट कर दिया। ये बेसिक सा रूल है, आपको यही करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको बनाइए, कंप्लीट कीजिए इतना, देन हम लोग कल इसमें डेटाबेस का यूज करेंगे, हेल्पर में कुछ क्लासेस बनाएंगे कल, पहले उस क्लासेस में पहले डेटाबेस वगैरह सेटअप करेंगे, डेटाबेस के मॉडल फंक्शंस बनाएंगे हम लोग, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए जो है क्लास यहीं तक।